हम के साथ हमारे हैं। सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर डी मोहंती जी मौजूद हैं। और डी मोहंती जी ने जीरो से शुरुआत करके आज डायमंड तक का सफर तय करके दिखाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू मोहंती साहब। और आज हम इनकी सक्सेस जर्नी को सुनेंगे और इनके अनुभव सुनेंगे कि कैसी रही इनकी जर्नी। और मुझे पक्का यकीन है कि आज इनकी सक्सेस जर्नी को सुनने के बाद, डायमंडशिप तक की जो सक्सेस जर्नी है उसको सुनने के बाद, बहुत सारे लोग आज इनसे बहुत सारी शिक्षा लेंगे और बहुत सारी प्रेरणा लेंगे और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लेके आएंगे। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं हमारे डायनेमिक लीडर, दमदार लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर डी मोहंती जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि नमन महागुरु जी। सबसे पहले आपको आज का क्रिसमस के दिन पर मेरे को इतनी बड़ी पैनल पर मौका दिया बोलने के लिए महागुरु जी। आज मेरी दिन बहुत ही शुभ दिन है और मेरे लिए बहुत ही किस्मत वाला दिन है आज। महागुरु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू महागुरु जी। महागुरु जी स्क्रीन शेयर करने के परमिशन चाहता हूँ महागुरु जी। प्लीज शेयर करें। शाबाश, बहुत स्मार्ट लग रहे हो मोहंती साहब, एकदम सेफ सॉफ की शर्ट और टाई पहन के एकदम गजब। आपकी ब्लेसिंग है महागुरु जी। बहुत बढ़िया, वर्ल्ड क्लास। आपका स्क्रीन शेयर हो गया है टाइगर? महागुरु जी थैंक यू महागुरु जी। स्क्रीन आ रहा है महागुरु जी पूरा? हाँ आ गया टाइगर, स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले महागुरु जी, मेरा नाम डीएल मोहंती और उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि बोला जाता है सुबह सुबह हमारी जो जिंदगी शुरू होती है वो कहीं ना कहीं हमारे किस्मत को लेके शुरू होती है और अच्छा दिन लेके शुरू होता है। टुडे इज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को थैंक्स पे करता हूँ, जिनकी वजह से आज इस पैनल में मैं मौजूद हूँ और आज बोलने का मौका मिला। और परमपिता परमेश्वर को भी थैंक्स पे करता हूँ, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और माँ गुरु जी सभी इस पैनलिस्ट को सबको कोटि कोटि धन्यवाद। क्रिसमस की सबसे बड़ी बधाई हो। हमारी इंडिया की बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है और आज के दिन में लोग यीशु ख्रिस्ट की जन्मदिन पालन करते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद माँ गुरु जी, सभी को धन्यवाद, क्रिसमस की शुभकामनाएं। और कोई भी बात को शुरू करने से पहले हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी परिवर्तन और सबसे जो इस पैनल में आज आकर के इस इंटरनेशनल पैनल में बोलने का मौका मिला है, जो भी आज कुछ है सब कुछ है, मैं उस कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसकी वजह से है। और उस कंपनी का नाम है शेप्स ऑफ डायरेक्ट डील्स, जिसकी हेड ऑफिस जनकपुरी में है। सबसे पहले मैं चाहता हूं हमारी कंपनी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद और ताली बजा के स्वागत करते हैं। हमारी धन्यवाद इस कंपनी को, जिस कंपनी की वजह से आज लगातार 22 सालों से जो कंपनी हमारी एक इंडिया के अंदर धुआंधार और नंबर 1 काम कर रहा है एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, शेप्स ऑफ को कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे 5 महान विजनरी डायरेक्टर, जिनकी वजह से महान सिस्टम और महान कंपनी को जिन्होंने बनाया, जिनकी वजह से आज हम सभी सक्सेस की रास्ते पर है, जिनकी वजह से साधारण आदमी, कॉमन आदमी खास आदमी बनता है, जिनकी वजह से आम आदमी खास आदमी बन पा रहा है, जिनकी प्रेरणा की वजह से, जिनकी चाहत की वजह से, जिनकी एक बार शुरू की वजह से, जिनकी लगातार एथिक्स की वजह से, ये पांचों डायरेक्टर की वजह से और इनकी बनाया हुआ एक सिस्टम की वजह से, जिसके नाम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंदर 1 गोल 1 पैशन 1 टीम के हम लोग काम करते हैं, जो कि एमएलएम इंडस्ट्री की इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बेस्ट सिस्टम है, जिसकी एजुकेशन सबसे बेस्ट है, जिसकी वजह से हम सभी आज आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम सभी जीरो से लेकर के हीरो बनने का मौका मिल रहा है, जिनकी वजह से हमारे पास समय की आजादी मिल रहा है, पैसे की आजादी मिल रहा है। उस सिस्टम को थैंक यू, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको बना के हमारी जिंदगी आज बहुत सारी परिवर्तन हो रहा है। और राइजिंग स्टार को स्पेशली धन्यवाद, जिसकी अंडर आकर के, जिसके साथ आकर के मैं डायमंड बना और जिसके साथ आकर के मेरे को साधारण आदमी से खास आदमी बनने का मौका मिला। उस राइजिंग स्टार को धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ।
स्पेशल धन्यवाद हमारे महागुरु महामेंटर मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर, जिनका वीडियो देख देख करके हमने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। और जब बिजनेस शुरुआत की थी उनका वीडियो हमने कई बार देखते थे, और इनसे मिलने का तो मौका नहीं मिला, बट इनकी वीडियो देखा हमने कई बार, और इनकी वीडियो देख के हमने प्रेरणा ले रहे थे। और उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल धन्यवाद हमारे संजय जैन सर, जिन्होंने प्रगति सूत्र जैसा शानदार किताब बनाया है, और जिनकी प्रेरणा से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बनी है, जिन्होंने दिशा ट्रेनिंग जैसे दमदार ट्रेनिंग बनाया है, स्पेशली धन्यवाद। और सबसे मोस्टली स्पेशल धन्यवाद हमारे महागुरु जी महामेंटर नेटवर्क मार्केटिंग बेताज बादशाह नरसिंह ग्रेवाल सर, जो आज यूसीए हैं, जिनकी वजह से हमारे को प्रेरणा मिलता है, जिन्होंने सुबह हर दिन सुबह आकर के हमारी जिंदगी को बदलने के लिए जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखा है, इतनी बड़े लेवल में होने के बावजूद जिन्होंने हमारी सक्सेस के लिए सुबह पैनल को ऑन करते हैं और लाखों लोगों की सक्सेस की स्टोरी हमारे सामने पेश करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनको देख देख करके हम पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ पहले करके दिखाया। सबसे पहले उनको कोटि-कोटि धन्यवाद। महागुरु जी महामेंटर हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर, जो कि मेरे पथ प्रदर्शक है, जिनकी वजह से मैं भी यहाँ पर एक डिसीजन लेके काम कर पा रहे हैं, हम लोग सभी काम कर पा रहे हैं, धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारे राइजिंग स्टार के कैप्टन मिस्टर PR चौधरी सर, जो कि राजस्थान जोधपुर से है, और उनको स्पेशली धन्यवाद। मेरी लाइफ के अंदर जो बदलाव है उनकी वजह से है, उनकी डायरेक्ट हस्तक्षेप है हमारी लाइफ में, उनकी वजह से आज हम यहाँ पर है। और ये जो अपलाइन लोग हैं हमारे लाइफलाइन है, हमारे सिस्टम की बताया हुआ बातों से हम लोग चलते हैं, और ये हमारे को हर कदम में हर जगह में इनकी वीडियो, इनकी ऑडियो और इनकी ट्रेनिंग को सुन करके आज यहाँ पर पहुंचे हैं। स्पेशली इस अपलाइन लोगों को हमारे कोटि-कोटि धन्यवाद, जो हमारे लाइफलाइन है। और नेक्स्ट जिन्होंने मेरे लाइफ में परिवर्तन लाया, मेरे लाइफ कोच, माई मेंटर्स, स्पेशली धन्यवाद मिस्टर उमेश यादव सर, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में छोटी छोटी बातों को सिखाया, प्लान दिखाना सिखाया, फॉलो अप करना सिखाया। उनकी साथ बैठ करके, बाइक में बैठ करके, जब मैं नया ज्वाइन हुआ था, उनके साथ बाइक में बैठ करके सब जगह पे जाते थे, और वो प्लान दिखाते थे, फॉलो अप करते थे, और मैं बैठ करके सुनता था कैसे सर प्लान दिखा रहे हैं, सर की बॉडी लैंग्वेज को देखता था, क्या क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं। सर की वजह से मैंने लगभग 4 से 4.5 महीना तक एक भी प्लान नहीं दिया, सर ने पूरी प्लान दिया हुआ है। 4 महीना तक सर ने पूरी प्लान दिया ना, उस टाइम हमको कुछ आता था। तो उमेश यादव सर, स्पेशली आपको सर कोटि-कोटि नमन सर, आपकी वजह से हमारी जिंदगी में परिवर्तन हुआ, और सर की वजह से, उमेश यादव सर की वजह से आज हम यहाँ पर है। आज हमारी लगभग 11,000 की टीम होने वाली है, सब कुछ सर की देन है। उसके बाद स्पेशली धन्यवाद विपिन कुमार भगत सर, जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग सिखाया, पूरी एनो ट्रेनिंग सिखाया, कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे पैनल में बात करना है, कैसे लोगों से बातें करना है, ये सारी चीजें विपिन कुमार भगत सर ने सिखाया, जो आज ट्रिपल डायमंड लेवल में है। और इनकी वजह से आज हमने इस बिजनेस के अंदर बोलना सीख पाया। मैंने जो बोल रहा हूँ ये मेरा मुंह है, बाकी सब कुछ सर का है। सर की वजह से मैंने आज बोल पा रहा हूँ पैनल में। सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, विपिन कुमार भगत सर, स्पेशली आपको भी कोटि-कोटि धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारे अक्षय कुमार, राइजिंग स्टार के अक्षय कुमार, सेफ सब के अक्षय कुमार, मिस्टर अनमोल कुमार झा साहब, आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। सर से जब मैंने टूटा, जब मैंने बिजनेस में अप एंड डाउन हुआ, अनमोल कुमार झा सर मेरे को पकड़ा और मेरे को खड़ा करने की कोशिश किया, और सर से मैंने लाइफस्टाइल सीखा, सर से मैंने इन्वेस्टमेंट सीखा, सर से मैंने वो सारी चीजें सीखा, सिर्फ फोकस कैसे करना है सर से मैंने स्पेशली सीखा है। तो अनमोल कुमार झा सर, आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। ये मेरे तीनों लोग मेरे मेंटर्स और लाइफ कोच है, जिनकी वजह से हम जीरो से हीरो बन पाए। और स्पेशली धन्यवाद हमारे सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स, जिनकी वजह से लोगों के बीच में जा करके हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सबसे शानदार तरीका मिला हमारे को। जब हम 2017 में पहले ज्वाइन हुए थे, हमारे पास कोट पैंट साड़ी सूट ये सारी चीज थे जो हम दिखाते थे। और 2020 से जब से रिटेल आया है, इस बिजनेस को करना इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है, कहीं भी किसी भी जगह में इस बिजनेस को हम प्रमोट कर पाते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की वजह से। और हम सुबह से बात करें, जैसे हमारा टूथपेस्ट है, सेफ शॉप कंपनी के जो टूथपेस्ट है, जो टूथपेस्ट बनाया हुआ है, मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट मिलते हैं, अलग अलग कंपनी के टूथपेस्ट मिलते हैं, सुबह अलग अलग कंपनी का टूथपेस्ट को लोग यूज करते हैं। लेकिन इस टूथपेस्ट की वजह से बहुत सारे लोग हमारे परमानेंट कस्टमर बने, और जिनकी वजह से परमानेंट बिजनेस वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो रहा है। क्योंकि टूथपेस्ट ऐसा है, हमने खुद भी यूज करता है, हम खुद यूज करते हैं टूथपेस्ट। और आज ये टूथपेस्ट हम यूज करने के बाद हमको ये एक महसूस होता है कि जब हम दूसरा टूथपेस्ट यूज करते थे, कहीं ना कहीं दांत में दर्द होता था,
बस ये टूथपेस्ट यूज करने के बाद एक अच्छी महसूस होता है, मुंह के तरह के अच्छा महसूस होता है कि हाँ मैंने सही में टूथपेस्ट किया हुआ है, नेचुरल है और ये बहुत ही शानदार है। ये टूथपेस्ट की वजह से हमारे कई कस्टमर परमानेंट बने हैं और जिस प्रोडक्ट की वजह से हमारे बिजनेस वॉल्यूम बढ़िया जाता है। उसके बाद मैं साबुन की बात करूं, हम जब आर्मी में नौकरी करते थे तब साबुन क्या हम आर्मी से कैंटीन से ले लेते थे, और मेरे को याद है वो साबुन क्या है 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता था। महीने का 2 से 3 साबुन एक आदमी का परमानेंट चला जाता था। मार्केट में जो साबुन मिलते हैं वो साबुन क्या है घिस जाता है, बड़ा जल्दी घिस जाता है, लेकिन हमारे सेफ सब के जो साबुन है इतने दमदार साबुन है, ये घिसता इतना जल्दी नहीं है और इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, स्किन डिजीज नहीं होता है। ये साबुन ऐसा है, आप इस साबुन को यूज करेंगे तो आपका अच्छा महसूस होगा कि हाँ हकीकत में हमने सही तरीके से कुछ यूज किया, साबुन यूज किया हुआ है। लेकिन मार्केट की साबुन के अंदर केमिकल डाल के उसको खुशबूदार बना दिया जाता है, लेकिन ये साबुन हमारा भी खुशबूदार है और शानदार नेचुरल भी है। इसको इस प्रोडक्ट की वजह से कहीं ना कहीं आज हमारे को डायमंड बनने का आसान रास्ता मिला है। नेक्स्ट मैं बात करूं दर्द निवारक। दर्द निवारक हमारी सेफ सब की इतनी शानदार प्रोडक्ट है, शानदार अच्छी प्रोडक्ट है, जो आज मार्केट में जितनी सारी दर्द निवारक निकला है, लगाते हैं लोग भी लगाते हैं, उसमें साइड इफेक्ट्स होता है, लेकिन ये दर्द निवारक ऐसा है ये सारी दर्द को ठीक करता है। सर दर्द हो गया, नॉर्मल सर दर्द हो गया, कोई ट्विस्ट हो गया, कोई पांव ट्विस्ट हो गया, इसको आप लगाएंगे ये बहुत ही अच्छा काम करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाउमा कंपनी का है जो सेफ सब के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही शानदार दर्द निवारक है। इसको लोगों को प्रमोट करके हमको इस बिजनेस करने का भी बहुत अच्छा मिला और आज हम घर में ये सारी प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सेफ सब की इतनी सारी ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिनकी वजह से मेरे को सेफ सब करने का मजा आया और जिनकी वजह से हम डायमंड बने। और नेक्स्ट बताऊंगा हाउमा का ग्लोमिंग नाइट क्रीम है और डे क्रीम दोनों। ये नाइट क्रीम और डे क्रीम हम जब आर्मी में थे उसमें क्या हम कैंटीन में जाके अलग अलग क्रीम को लेके यूज, और मैक्सिमम फेयर एंड लवली लेके यूज करते थे, आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग फेयर एंड लवली ले लेते हैं। और ये ऐसा दमदार क्रीम है, थोड़ी सी क्रीम लगाओ ऐसा लगता है कि हाँ आप कुछ लगाया हुआ है, कुछ फेस में लगाया, कुछ अच्छा महसूस होता है, स्किन को फील अच्छी होती है। ये शानदार क्रीम है, इसको हमने यूज किया और लोगों को प्रमोट किया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलता है। लोग इसको देने की बाद जब हमने 1-2 लोगों को चेक करवाया, लोग इसको लेने की बाद देने की बाद लेते भी है। हमारे घर की बात करूं, मेरे घर में मेरी मैडम ओले का क्रीम यूज किया करता था पहले और कैंटीन का क्रीम यूज करता। जब से हमने मैडम को ये क्रीम दिया तब से मैडम हमारी यही क्रीम को डिमांड देती है और उनकी सहेली को भी यही क्रीम देती है, जिससे हमारी बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट होता है और जिससे हमारे को इस बिजनेस करने में मजा आता है। नेक्स्ट मैं बात करूं चारकोल का फेस वॉश। ऐसा फेस वॉश, शानदार फेस वॉश, कोई भी व्यक्ति अगर लगा ले, हरहर की दाल की दाना जैसा अगर इस चारकोल फेस वॉश को हम लगाते हैं फेस के अंदर तो एक महसूस होता है कि ठंडा 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 लगता है। और ठंडा ठंडा क्यों लगता है कि हमारी चमड़ी के अंदर जो स्किन के अंदर जो मिट्टी होती है, जो मेल होता है, वो पूरी मेल को बाहर निकालता है। बट मार्केट का कोई भी आप फेस वॉश यूज करो उसमें ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। हाँ उसमें जरूर आपको खुशबू आएंगे, लेकिन ये जो महसूस होता है चारकोल फेस वॉश से, ये महसूस आपको मार्केट की जो फेस वॉश है उसमें नहीं होगा। ये शानदार फेस वॉश है, हमने इसको प्रमोट करके इस बिजनेस को शानदार तरीके से किया। और च्यवनप्राश, मैंने देखा है हमारे घर में हमारे बच्चे को खांसी होता था, परमानेंट खांसी होता था, तो हमने कफ सिरप भी मार्केट से पिलाते थे और किसी ने हमारे को बोला कि च्यवनप्राश खिलाओ, तो हमने कैंटीन से च्यवनप्राश भी कई बार लाके खिलाया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ये च्यवनप्राश खाने की 7 डेज के अंदर खांसी का जो प्रभाव था वो कम होने लगा। ये च्यवनप्राश बहुत ब्रांडेड है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। अगर हम खुद यूज करते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं, इसमें हमारी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ हमारे को सक्सेस भी मिलती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट बोलूंगा यहाँ पर जॉइंट पेन ऑयल। जॉइंट पेन ऑयल मैंने खुद प्रमोट किया, अपने ऊपर मैंने खुद पहले इस्तेमाल किया है। जैसे ये पहले जॉइंट पेन ऑयल हमने, मेरी घुटने के अंदर क्या है दर्द होता था और वो घुटना मेरा क्या होता था ट्विस्ट होता था, जैसे मुड़ जाता था और ऑटोमेटिक सूजन आ जाती थी। तो मैंने इस जॉइंट पेन ऑयल को जब से लगाया, लगभग 2 साल हो गया जॉइंट पेन ऑयल को यूज करते हुए। ये जॉइंट पेन ऑयल यूज करने के बाद पुरानी दर्द भी कम हो जाता है। जैसे एजेड आदमी हो जाता है, कोई आदमी एज हो गया 60-70 ईयर हो गया और उसको आप एक जॉइंट पेन ऑयल प्रमोट करते हैं, कुछ नहीं एक बार उसको ना थोड़ा सा डाल के बताइए, बोला ये आप लगा के देखिए, 1-2 बार लगाने के लिए उसको दीजिए, उसके बाद अपने आप आपको पास से जॉइंट पेन ऑयल लेगा। इतनी शानदार जॉइंट पेन ऑयल है, लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं, कमर दर्द, घुटने दर्द और पांव ट्विस्ट हो गया, बहुत सारी दवा यूज करते हैं। परमानेंट अगर एक आदमी इसको यूज करे 7 डेज, उसकी जो पुरानी दर्द है वो ठीक होता है।
ये जॉइंट पेन ऑयल बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं यूज करूंगा काव घी, गाय का घी, ये हम घर में परमानेंट यूज करता हूं मैं। ये गाय का घी ऐसी ब्रांड है, ऐसी शेफ साहब ने बनाया हुआ। सबसे पहले जब ये काव घी आया था हमारे नेटवर्क में, जब आया सबसे पहले वेबसाइट में आया था, तब हम इसको जब खरीदा था, घी खरीदने पहले इसकी जो डब्बा होता है ना, इसकी डब्बा बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। मार्केट से ऐसे डब्बा आप लेंगे तो कम से कम 200 तक 250 का रेट देना पड़ता है। और ये घी इतनी ब्रांडेड है, इतनी अच्छी है, इसकी जब खाते हैं हमको ऐसा महसूस होता है कि हम रियल गाय का घी खा रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे घी आता है, लेकिन ये घी अगर आप यूज करते हैं, किसी को एक बार घर में बुलाते हैं, उसको खाने के लिए देते हैं, तो 100% आपका कस्टमर बनता है। ये गाय का घी हम परमानेंट में यूज करता हूँ घर में। और बालपोष यूज करने से पहले हम लोग क्या है, मार्केट से अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते थे। जैसे आपने देखा होगा हॉर्लिक्स वगैरह ऐसे आता है, बहुत सारी चीज यूज करते थे। तो जब ये बालपोष आया, हमारी वेबसाइट में बालपोष आया, तो सबसे पहले मैंने बालपोष ऑर्डर किया। और इस बालपोष को जब मैंने अपने बच्चे को खिलाया, मेरा बच्चा खाली भी खा जाता था। आज भी हमारे घर में बालपोष, अगर मैं बताऊं, हर समय में ये जो जितनी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, हर प्रोडक्ट मेरे घर में अवेलेबल है। ये बालपोष ऐसी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बच्चा खाली भी खा जाता है, और इसकी जो रियल शरीर के अंदर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे का, इस प्रोडक्ट से होता है। ये प्रोडक्ट प्योर एयर हर्बल है, और ये प्रोडक्ट अगर हम घर में यूज करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, ये बहुत ही शानदार और आपको सक्सेस के रास्ते में ले जाता है। बहुत ही अच्छा है, ऐसे है बार बार खाने का दिल करता है कि इसको थोड़ा सा और ले लूं, हाथ में थोड़ा सूखा लेके भी खा लूं, इतना बहुत अच्छा है। बालपोष है, और हमारे अपना बच्चों को हम यूज करते हैं। और डाइवाकेयर का क्या बताऊं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं डाइवाकेयर का बताऊंगा। हमारे घर में हमारे मम्मी को डायबिटीज से काफी दिनों से था, तो हमारी जो है मार्केट में जाके दवाई लेते थे। महीने का 5,000 रुपए का मेडिसिन फिक्स था, 5,000 का मेडिसिन फिक्स था। 9 साल से दवाई खाती थी, इंसुलिन भी लेती थी। और परमानेंट डाइवाकेयर जब से हमने दिया, तब से उसको दवाई कम खाना पड़ गया। इंसुलिन तो ले रही है, पर दवाई जो 5,000 का जाता था, वो दवाई आज 2,000 पे पहुंच गया है। लगभग हमारे को 3,000 रुपया पर मंथ का इस डाइवाकेयर की वजह से बेनिफिट है, और उसकी जो डायबिटीज है कंट्रोल में आ गया है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और इस डाइवाकेयर को प्रमोट करके हमारे को बिजनेस करने में मजा आ गया, और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, आप इस डाइवाकेयर को प्रमोट कीजिए। हाँ, लगातार कम से कम 6 महीना लेने के लिए उसको बोलिए। ऐसा लगातार उसको 6 महीना प्रमोट करेंगे इस प्रोडक्ट को, तो उसको कहीं ना कहीं डायबिटीज में अच्छा फायदा मिलेगा, और आपका एक बढ़िया कस्टमर बनेगा, और आपकी बिजनेस वॉल्यूम में बनेगा, और एक दिन वो भी आपके साथ डायमंड बनेगा। डाइवाकेयर बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ही हर्बल है, और अच्छी प्रोडक्ट भी है। नेक्स्ट मैं बताऊं नौनी के बारे में क्या बताएं। नौनी के बारे में आप सभी जानते हैं, नौनी इतनी अच्छी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो हमारे को इसकी शानदार प्रूफ मिला है कोरोना के समय पर। और हम उसके साधारण एग्जाम्पल है ये नौनी। हमने कोरोना, मेरे को भी कोरोना हो गया था, और नौनी की वजह से, कोरोना से हमारे को 72 घंटे के अंदर इस कोरोना से हमारे को नौनी की वजह से फायदा मिला। और आज नौनी हमारे घर में एडवांस में 4 से 5 बटल पड़ा रहता है, कभी भी नौनी हमारे घर से खत्म नहीं होता है। मैं और मेरी मैडम पहनते हैं। और नौनी की स्पेशल एक फायदा बताता हूँ मेरी खुद के ऊपर जो है। मैं जब सेप्सम में आया था, सेप्सम में आने की लगभग 1 साल तक खांसी जुकाम और नाक से पानी टपकता था। और ये कई लोगों ने देखा है, जोधपुर में मैं रहता हूं, कई लोगों ने देखा है, ऐसे छींक होता था, परमानेंट छींक रहेगा, मतलब छींक होगा तो कम से कम 1 घंटा तक वो छींक होगा, और ऐसा छींक होगा पूरा यहां से सीने से दर्द होता था। लगातार छींक होगा, कम से कम 20-25 छींक होगा, लगातार छींक होगा, कोई रीजन नहीं, कोई जुकाम नहीं होता था, बस 10-15 मिनट तक होगा, ज्यादा 20 मिनट तक होगा, और होने के बाद फिर ठीक हो जाएगा। और कभी भी होता था ये। और मैंने कई बार डॉक्टर को दिखाया, कई बार डॉक्टर से दवाई लिया, कई बार डॉक्टर क्या करते थे, एक एंटीबायोटिक देते थे, और पानी बंद होने का एक दवाई देते थे, पैरासीटामोल देते थे, यही लेता था। जैसे मैंने 2-3 दिन लेता था, और आगे 4-5 दिन तक जुकाम नहीं होता था, छींक नहीं होती थी। लेकिन ये नौनी एक ऐसा ब्रांड है, ऐसे प्रोडक्ट है, ये मेरे लिए भगवान सदृश है। और ये प्रोडक्ट को जब से मैंने यूज किया हूं, मेरी परमानेंट छींक बंद हो गया। मैं सुबह उठते ही मेरा छींक शुरू होता था आधा घंटा तक, और अभी देखो मैं आपके सामने बैठा हूं, और आधा घंटा हो गया मैं आपके सामने हूं, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। जब से नौनी हमने पीना शुरू किया, हमारे अंदर सबसे बदलाव ये आई है।
और मेरे अंदर नहीं, मेरे टीम के अंदर बहुत सारे लोगों की जुकाम ठीक हुआ है, छींक ठीक हुआ है, एलर्जी ठीक हुआ है। नॉनी के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसको हमने जब कोरोना के समय में यूज किया तब भी हमने देखा इम्यूनिटी पावर इसके अंदर बहुत अच्छा है। नॉनी एक ऐसी प्रोडक्ट है, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सुबह और शाम 2 टाइम भी ले ले, सुबह और शाम खाने से पहले 2 टाइम गर्म पानी से ले ले, ये गारंटी है जिंदगी भर उसको कभी भी जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगा, छींक नहीं होंगे, बहुत सारे चीज, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेंगे उसके शरीर में, तनाव नहीं होगा। ये हमारे ऊपर जो है एग्जाम्पल है, हमारे घर में ये स्पेशल एक दवाई के तौर पर काम करता है और रामबाण है, ये सब चीज का रामबाण है नॉनी। नॉनी आप बढ़िया शानदार प्रोडक्ट है। नॉनी हमारे सेफसॉफ्ट कंपनी ने जो लॉन्च किया है बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, और मैं इसके लिए स्पेशली सेफसॉफ्ट कंपनी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी वजह से हमारे परमानेंट इलाज हो गया नॉनी प्रीमियम। उसके बाद मैं बताऊंगा टोमेटो केचप। ये टोमेटो केचप ऐसी सॉस है, मार्केट से हम बहुत सारे टमाटो सॉस खरीदते हैं, बहुत सारे टमाटो सॉस यूज भी करते हैं, क्योंकि आजकल जमाने में फास्ट फूड बहुत ज्यादा चलने लगा और वहां पर टमाटो सॉस डालते भी है। आप अपने घर में ये टमाटो सॉस यूज करना, ये टमाटो सॉस ऐसा है आपको लगेगा कि मेरे को चटनी साथ में नहीं चाहिए, टमाटो सॉस डालो और खाओ। इतनी बढ़िया टेस्टी टमाटो सॉस है, जब से हम टमाटो सॉस यूज कर रहे हैं हमको खाने में बहुत मजा आता है। और इससे आप किसी भी कस्टमर को, किसी भी व्यक्ति को अगर एक टमाटो सॉस प्रमोट करते हैं, वो आपका पक्का यहाँ से डायमंड बनने का सपना लेगा, डिसीजन लेगा, और यहाँ से वो प्रोडक्ट को बार बार लेगा, आपसे बिजनेस वॉल्यूम आपका बढ़िया शानदार क्रिएट होगा। तो ये शानदार प्रोडक्ट के लिए मैं चाहता हूँ शेफ को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अभी जो गजब प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है, ट्रैक सूट। ट्रैक सूट इतनी शानदार प्रोडक्ट है अभी जो लॉन्च किया कंपनी ने हमारी। देखो हम लोग फौज में क्या है ट्रैक सूट पहनते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ट्रैक सूट इतना शानदार भी होता था, शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस होता है ये ट्रैक सूट अगर आप पहनते हैं। इसकी चेन इतनी शानदार है, और इसका लुक, इसका जो डिजाइन किया गया, कलर डिजाइन है, एक कंधे में अलग डिजाइन है, उसके साथ अलग डिजाइन, कलर का अलग डिजाइन दिया गया है, बहुत ही शानदार लुक है। अगर ये ट्रैक सूट को पहन के आप मार्केट में चले जाएंगे, ये गारंटी है आपको पक्का कोई ना कोई व्यक्ति पूछेगा ये ट्रैक सूट कहां से लाया, कौन सी दुकान से मिलता है, और इससे आपकी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा और आप उसको प्लान दिखा के बिजनेस में ज्वाइन कर सकते। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है ये ट्रैक सूट, लेडीज का और जेंट्स का ये दोनों, और मैंने भी मंगाया घर पे, मेरे घर पे है, मैं फिलहाल नेटवर्क से बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये ट्रैक सूट जैसे लॉन्च हुआ, महागुरु जी अनमोल कुमार झा सर ने बोला ऐसे ट्रैक सूट लॉन्च हुआ, जैसे सर का आया मैं तुरंत ऐसे ट्रैक सूट को लॉन्च ऑर्डर किया था। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ट्रैक सूट, और इस ट्रैक सूट को पहनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ। और ये ट्रैक सूट के साथ जूता, हमारी सेफ शॉप वाला जो जूता है, हमारी कैंटीन के अंदर 2-2.5 का जूता मिलता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होता है, जो वेट भी होता है, लेकिन हमारी कंपनी की जूता देखो बहुत ही शानदार जूता है, गजब जूता है, हल्का है। आप इसको यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने सेफ शॉप जैसी कोई ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। और आप किसी को इसको प्रमोट करेंगे, ट्रैक सूट को और जूता को प्रमोट करेंगे, वो व्यक्ति आपका एक परमानेंट बन जाएगा, बोला यार ये ट्रैक सूट और जूता दे दे, बाकी बिजनेस कैसे होगा नहीं होगा ये दे दे, आपका एक रिटेलर बन जाएगा, परमानेंट रिटेलर बन जाएगा, आपको प्रमोट करने में आसान हो जाएगा। ये ट्रैक सूट बहुत ही गजब ट्रैक सूट है, बहुत सारा लोग पहन के भी बैठे हैं अभी पैनल में। और ये जूता, लेदर का जूता, ये लेदर का जूता ऐसा है, इसकी सोल इतनी बढ़िया है, इसकी सोल इतना बढ़िया है, अगर जब पहनोगे आपको लगेगा नीचे मैट्रेस बिछा हुआ है, आपकी जूता के नीचे जैसे आप चलोगे आपको लगेगा कि मैट्रेस पे आप चल रहे हो, इतनी शानदार उसका सोल है। और जो बैग है आप देख रहे हैं, बैग बहुत ही गजब प्रोडक्ट है। और ये जीनो का जो है पीछे वाला जो बैग है, मैंने जब लॉन्च हुआ था तब से खरीदा हुआ है। ये जीनो बैग का चेन इतनी कंफर्टेबल मूव करता है, आप अगर मार्केट में लेंगे ना बड़ा ताकत लगा खींचना पड़ता है, जैसे रस्सी खींच ले, कभी कभी जैसे 6 महीना हो जाता है, आप मार्केट का बैग का चेन खींचेंगे तो बड़ा ताकत लगा खींचना पड़ता है, और 6 महीना 1 साल के बाद आपका मार्केट का जो चेन होता है बैग का वो खराब हो जाता है। बट ये बैग ऐसी है, मेरे को 2 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल हो गया लगभग, और इस बैग का चेन अभी तक सेम है, बिल्कुल फ्री चलता है और कंफर्टेबल है। इसको बैग जब डालोगे, इसके पीछे जो ऐसे लेदर टाइप का दिया हुआ है बहुत कंफर्टेबल है, और कपड़ा बहुत ब्रांडेड है, कपड़ा इतना जल्दी खराब नहीं होता है इस बैग की, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसको भी लेके आप प्रमोट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है, और ये बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है हमारी सेफसॉफ्ट कंपनी का। और नेल पॉलिश जो अभी आई है बहुत ही शानदार है। मार्केट में क्या करते थे हम लोग, पहले नेल पॉलिश यूज करते थे, खरीदते थे मैडम लोगों के लिए, अब देखो कितना बढ़िया हमारे का हो गया। हम क्या किया है, 2 पैकेट नेल पॉलिश खरीदवा दिया मैडम को, हमने बोला ये दोनों पैकेट नेल पॉलिश आप बेच दो और आपका फ्री में नेल पॉलिश आ जाएगा।
और देखो मैडम ने क्या क्या इसको प्रमोट कर दिया, इस नेल पॉलिश को अपनी सहेलियों में दिखा दिया, एक नेल पॉलिश उसे निकाला और अपने हाथ में लगा लिया, लगा के दिखा दिया, बोला ये देखो कितनी शानदार नेल पॉलिश है। हाँ यार ये तो मार्केट में ऐसा मिलता नहीं, आप कहाँ से लिया? बोला ऑनलाइन है और सस्ता भी मिलता है, प्राइस रेट एमआरपी से सस्ता भी मिलता है। ऐसे करके आपका बढ़िया इधर सेफ सब के कस्टमर बनते हैं और आपका परमानेंट बिजनेस वॉल्यूम इसमें आता है। अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं हो रही ना, परमानेंट बिजनेस वॉल्यूम, सारी प्रोडक्ट जो मैं दिखा रहा हूँ परमानेंट बिजनेस वॉल्यूम आपका हर हफ्ते में आता रहता है जब आपकी कस्टमर बन जाते हैं। और लेडीज का ड्रेस है, आप देख रहे हैं ये बहुत ही गजब है, बहुत ब्रांडेड है। अगर आप किसी लेडीज को एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो परमानेंट आपका कस्टमर बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, सेफ सबका स्पेशली धन्यवाद इतनी शानदार शानदार प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। और नेक्स्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है जो बोलने वाला प्रोडक्ट है, भगवत गीता। आप सभी जानते हैं भगवत गीता ऐसा प्रोडक्ट है आज हर लैंग्वेज में हमारे इंडिया में अवेलेबल है। और ये प्रोडक्ट बेचने में और लोगों को ज्वाइनिंग कराने में सबसे रामबाण यूज किया है, सबसे रामबाण जैसा बन गया है भगवत गीता। क्योंकि जब से भगवत गीता आया है तब से चेक की साइज बढ़ गया है, तब से ज्वाइनिंग बहुत आसान हो गया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भगवत गीता की कई सारी फीचर्स बता सकते हैं। जैसे पहला फीचर आप बता सकते हैं, जैसे हम बताते हैं भगवत गीता क्या है, 14 से 15 लैंग्वेज के अंदर है, पहला फीचर हम बता देते हैं। उसके बाद उसकी चारों साइड में जो गोल्ड प्लेटेड है उसको हम ऐसे बता सकते हैं कि ये गोल्ड प्लेटेड इतनी शानदार है आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगा, पंच धातु से बना हुआ है। और उसके बाद जो उसकी जो सेंसर है, सेंसर के बारे में बता सकते हैं, चार्जेबल है और एयरफोन लगा के हम सुन सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन होता है, उसमें कोई भी श्लोक है पढ़ करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसको बाद में सुन सकते हैं। उसके बाद भगवत गीता जो है एक पन्ने के अंदर पूरा डिजाइन किया गया है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को पूरी भगवत गीता दिखाने के बाद जब उस एक पन्ने को हम दिखाते हैं कि ये पूरी एक पन्ने में ये भगवत गीता है और पूरे अध्याय भगवत गीता जो है, पहला जो है एक लैंग्वेज में, एक शंख का निशान है एक लैंग्वेज में, दो शंख का निशान है दो लैंग्वेज में, उसके बाद गीता का ज्ञान है, उसके बाद गीता पाठ है। ये चार चीज अगर हम किसी व्यक्ति को एक पन्ने वाला को लेके प्रमोट कर दें, गारंटी है 100 में 99 पॉइंट लोग जो है 99 लोग 100% इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं और इस प्रोडक्ट को 100% परचेज करते हैं। जब से ये भगवत गीता आया है तब से हमारी अचीवमेंट कई गुना बढ़ गया है। जब से भगवत गीता आया है तब से लेवल लेना बड़ा आसान हो गया है। जब से भगवत गीता आया टारगेट जितना भी आसान हो गया है। नेक्स्ट भगवत गीता में उस जो पेपर है, उस जो पन्ना है, उस पन्ने में लिखा गया है लेसन्स। एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं चलता भगवत गीता पढ़ना क्या है। जैसे भगवत गीता की बात हम करते हैं माइंड के अंदर नेगेटिविटी आता है सब लोगों का कि ये हिंदू का है, ये फलाना है, ठिकाना है, उनका नहीं है, इनका नहीं। आप उस भगवत गीता को दिखा के प्रमोट प्रॉपर कीजिए। लाइफ का लेसन हमारी कंपनी ने कितनी शानदार बनाया, एक पन्ने में पूरा बना दिया है, एक पन्ने में लिख दिया है किसी भगवत गीता में क्या क्या है, लाइफ का लेसन लिख करके उसे बना दिया। शांति, प्रेम, सद्भावना, ये सब क्या होता है, भरोसा किसको कहते हैं, आत्मविश्वास किसको कहते हैं, पूरे उस पन्ने में। अगर उस पन्ने को किसी व्यक्ति को आप प्रमोट करते हैं, प्रॉपर तरीके से समझाते हैं, गारंटी है 100 में 100 लोग आपके पास भगवत गीता ले लेंगे। इतनी शानदार बनाया गया उस भगवत गीता को। और नेक्स्ट एक दूसरी पन्ने में आपने देखा होगा भजन का, पूरी श्री कृष्ण का पूरी भजन उसमें दिया गया है। उस भजन को बता के टच करके दिखा दीजिए, इतना शानदार है। चौथी उस भगवत गीता में और भी एक ऑप्शन है, आपने देखा होगा अंधे लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा वर्ल्ड के अंदर कोई किताब नहीं है जो ऐसा प्रोडक्ट हो किसी कंपनी के पास जिसको अंधे भी पढ़ सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। हम दिखाते भी हैं कि उसमें अंधे जो ब्रेल लिपि पढ़ते हैं, उस ब्रेल लिपि का लैंग्वेज है, अंधा भी उसमें टच करके पढ़ सकता है, सुन सकता है, भगवत गीता को समझ सकता है और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकता है और लाइफ के पूरे लेसन अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। उसके बाद संपूर्ण हनुमान, ये भी सेम प्रोडक्ट है, हनुमान जी के बारे में है, चालीसा है, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद सेम प्रोडक्ट आप बच्चों का एजुकेशन का है। ये तीनों प्रोडक्ट हमारी सेफ सब कंपनी का रामबाण है। सेफ सब कंपनी ने जब से ये तीनों प्रोडक्ट लॉन्च किया तब से हमारी सेल्स बहुत शानदार जाने लगी है और तब से लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा मसाला के बारे में। और ये मैंने 2 मसाला लगाया, ये 2 मसाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हमारे घर में हम यूज करते हैं। मार्केट से जब हम हल्दी पाउडर लाते थे, घर में 250-300 ग्राम हल्दी एक महीने में जाता था। लेकिन ये जब हल्दी हम खरीदते हैं पता ही नहीं चलता, एक पैकेट इसमें कभी कभी 1.5 महीना तक हम निकाल देते हैं, घर में 2-2 महीना भी निकल जाता है। क्योंकि थोड़ी सी हल्दी डालने से उसमें पूरी हल्दी की टेस्ट और हल्दी की कलर सब कुछ आ जाता है। बहुत ही गजब प्रोडक्ट हल्दी हो गया, लाल मिर्ची पाउडर हो गया, हम घर में यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको लेके इसके माध्यम से
सेफ सब में ज्वाइनिंग करा सकते हैं। कितनी महान कंपनी हमारी सेफ सब है, जिन्होंने इतनी शानदार शानदार प्रोडक्ट को लॉन्च करके हमारे को बिजनेस करना आसान कर दिया है। और कफ सिरप के बारे में बताऊं, ये कफ सिरप, इसके ट्रेनिंग चल रहा था, जब ये कफ सिरप लॉन्च हुआ था मैंने इसके ट्रेनिंग सुना था। इस ट्रेनिंग में बताया जा रहा था कि कफ सिरप ऐसा ब्रांडेड है, इसके अंदर अल्कोहल नहीं है। आपने भी ध्यान दिया होगा, इसके अंदर अल्कोहल नहीं है। मार्केट का कफ सिरप ले लो, उसको खाते हैं ना तो उसको पता, उसमें लिखा भी है था उसमें अल्कोहल रहता है, उसके साइड इफेक्ट रहते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। थोड़ी सी वो क्या करता है, आपकी खांसी को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए दबा देता है, चाहे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए थोड़ा दबा देता है, कम कर देता है, बट उसके बाद दोबारा खांसी होगा, दोबारा आप कफ सिरप लेंगे। लेकिन सेफ सब की कफ सिरप अगर परमानेंट एक व्यक्ति यूज कर रहा है, कभी भी उसको खांसी हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है। और ये मैंने खुद यूज किया है, मैंने घर में, हमारे बच्चे भी यूज करते हैं, हमारी मैडम भी यूज करते हैं, हम तीनों लोग इसको परमानेंट यूज करते हैं। ये कफ सिरप आप यूज कर सकते हैं और लोगों को दे दीजिए, एक बटल दीजिए, बोला ये कफ सिरप लेके आप यूज कीजिए। किसी को खांसी हो रहा है, अब सर्दी का मौसम है, सबसे ज्यादा कफ सिरप यूज हो रहा है। और सेफ सब कंपनी का स्पेशल धन्यवाद, इतने शानदार ब्रांडेड प्रोडक्ट को हमारी कंपनी लॉन्च किया, जिसकी वजह से हमारे पास बिजनेस करने में बहुत आसान होता है। और अगरबत्ती, ये अगरबत्ती स्पेशल अगरबत्ती, मैं आपको सिर्फ अगरबत्ती ये लास्ट में इसलिए लगाया, ये मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल है। अगरबत्ती एक एग्जाम्पल है। मैं आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था, मेरे को एलर्जी होता था, घर में हम ऐसे अगरबत्ती लेते थे, पता नहीं कभी कभी उस खुशबू से भी मेरे को एलर्जी होता था। लेकिन सेफ सब की अगरबत्ती ऐसा है, इसमें से आपको एलर्जी नहीं होगा। इसकी खुशबू इतनी तगड़ा है, अगर घर में लगा के अगर आप चले जाओ और दिन में 12 बजे तक आपको उस रूम के अंदर खुशबू रहता है। ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, मेरी घर का मंदिर के बारे में बता रहा हूँ, मैंने इसको यूज कर रहा हूँ। और जब से ये अगरबत्ती आया है, परमानेंट मैं अपने घर में इस अगरबत्ती को यूज करता हूँ। तो ऐसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और ऐसे वर्ल्ड क्लास कंपनी और ऐसे वर्ल्ड क्लास सिस्टम के लिए मैं चाहता हूं एक बार जबरदस्त ताली बजाए। धन्यवाद हमारी कंपनी और हमारी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से हमारे को सेफ सब करने का बहुत आसान तरीका मिला। नेक्स्ट मैं बताऊंगा महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, जो कि हमारे बेताज बादशाह, हमारे भगवान मानो, चाहे भगवान बोलो चाहे कुछ भी बोलो, उनको जितना भी बोलो उनके बारे में बहुत कम है, जिनकी वजह से सेफ सब करना बहुत आसान हो गया, सीखना बहुत आसान हो गया। लाखों लोग आज महागुरु जी की वजह से कहीं भी ऑल इंडिया में किसी भी जगह में, चाहे लेह में है, कन्याकुमारी में है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में है, नेपाल बॉर्डर में बैठा है, वो आदमी के पास अपलाइन नहीं है, फिर भी वो आदमी सीख लेता है। वो है नरसिंह ग्रेवाल सर का चैनल, यूट्यूब चैनल। इस नरसिंह ग्रेवाल सर का यूट्यूब को चैनल को एक्टिव करा करा के, लोगों को ये सब्सक्राइब करा करा के हम लोग इसका बहुत फायदा लिया है और आज भी ले रहे हैं। महागुरु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद, जितना भी विशेष धन्यवाद महागुरु जी आपका। आपकी इस चैनल की वजह से हमको बहुत सारी चीज सीखने को मिल रहा है, लाखों लोगों को डायरेक्टली सुनने को मिल रहा है। जब हम जॉइन हुए थे तब हम किसी के बारे में सुनते थे सिर्फ कि ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन प्रैक्टिकली हर कैटेगरी के लोग महागुरु जी आपकी इस चैनल में आते हैं और हर चीज लाइफ की पूरी रियल चीज बताते हैं, जिससे महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर की चैनल से बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चेंजमेंट आया है और लोगों को कोर बनाना बहुत आसान हो गया है। ये चैनल की वजह से लोगों को कोर बनाना आसान हो गया है, किसी की काउंसलिंग करना आसान हो गया है, किसी को कमन रिपो का यूज करना आसान हो गया है, थर्ड पार्टी कराना आसान हो गया है। महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी चैनल की वजह से हमारी सिस्टम में बहुत बदलाव और बहुत ही चेंजमेंट, बहुत ही डेवलपमेंट हुआ। महागुरु जी धन्यवाद। महागुरु जी और मेरी सक्सेस स्टोरी, महागुरु जी धन्यवाद। महागुरु जी मेरा एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सारी सेफ सब कंपनी और सेफ सब की प्रोडक्ट और महागुरु जी ग्रेवाल सर, आप सभी का कोटि को धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं सेफ सब में जॉइन हुआ। और मैं प्रॉपर, मेरा नाम जो है दिव्यलोचन मोहंती है, मेरे पापा का नाम मथुरामोहन मोहंती है, मेरे मम्मी का नाम लक्ष्मी प्रिया मोहंती है और मैं 10th पास हूँ। सन 1998 में मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था और उसमें पास किया था। उसके बाद मैंने एजुकेशन लिया नहीं। और मेरी जो है, मैं प्रॉपर रहने वाला केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का रहने वाला हूं और इंडियन आर्मी में 103 एडी रेजिमेंट में मैंने जॉब किया था। 15 साल 6 महीना जॉब करके मैं उसमें नौकरी करता था। उसके बाद मैंने जब नौकरी करता था, नौकरी के समय पर आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा है ये मैं ही हूँ। जब नौकरी किया था आर्मी के अंदर, जब ट्रेनिंग सेंटर में गया था, तो ट्रेनिंग में हमको, जब ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो उस टाइम हमारे को सिविल ड्रेस पहनने के एक से घूमने के लिए ले गए थे, घुमाने के लिए ले गए थे वहां पर नासिक में। नासिक में जब मैंने ट्रेनिंग किया था महाराष्ट्र में,
और वहां पर फोटो खींचने के लिए मैंने पोज दिया हुआ, देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया शानदार पोज देके मैं खड़ा हूँ और आगे कोई व्यक्ति, मेरा एक दोस्त फोटो खींच रहा है। और यहाँ पर मैं जब आर्मी में जॉब करता था, जॉब करता था तो मैं घूमने के लिए गया हूँ दल झील में। दल झील के आसपास में एक सेव का पेड़ के पास खड़ा होकर फोटो खिंचाया। उसके बाद मैंने आर्मी में जॉब किया। आर्मी में जब मेरी नौकरी 7 साल हो गई थी, 7 साल होने के बाद मैंने अपनी मैडम से शादी किया, जिनकी नाम स्वागतिका प्रधान है, और उनसे मैंने शादी किया। शादी करने के बाद हम लोग जैसे शादी करते हैं, हम लोग क्या पहले किसी मंदिर में जाना, हमारे तरफ एक ऐसे होता है कि और शादी करने वाले मंदिर में जाते हैं। तो शादी करने के बाद हम यहाँ कोणार्क सूर्य मंदिर घूमने गए हुए थे और कोणार्क सूर्य मंदिर में बैठ करके फोटो खींचा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा फोटो है जब मैंने 10th में मैट्रिक में पढ़ाई कर रहा था। तो ऐसे हम ट्यूशन होने जाते थे, तो वहां पर भी एक फोटो खींचा था। ये मेरी बिफोर शेफ शॉप है। शेफ शॉप करने से पहले आर्मी बैकग्राउंड से था और ये बिफोर शेफ शॉप है। और मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी कैसे किया, मैं आपको उसके बारे में तो बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब मैंने पढ़ाई करता था 1998 में, जब मैट्रिक एग्जाम दिया, मैंने 71% मार्क रख के मैट्रिक में पास हुआ था। और मैट्रिक एग्जाम देने के बाद मैंने फिर +2 के लिए एडमिशन किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी में एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद क्या हुआ, सन 2000 में हमारे उड़ीसा के अंदर सुपर साइक्लोन आया, जिसमें हमारा जो मकान था वो मकान टूट गया, मकान पूरा टूट के मिट्टी में मिल गया। तो पापा जॉब करते थे, तो कहीं ना कहीं लोन लेके 2001 में उन्होंने मकान बनाया। जब मकान बनाया, पापा ऑलरेडी जॉब में थे, तो जॉब में रहने की वजह से वो क्या नौकरी में जाते थे, तो सारी काम काज मेरे को देखना पड़ता था। तो मेरे सारी काम काज देखने के चक्कर में 1 साल मकान बनाने में लगा और 1 साल मेरी किताब में ताला लग गई, मैं पूरा भूल गया। जो मैंने एडमिशन लिया था +2 का, मैंने पूरी पार्ट भूल गया और मेरे को शर्म लगने लगा मैं कॉलेज जाऊं। मेरे को ऐसे लगा मैंने पढ़ाई किया ही नहीं कुछ जिंदगी में। तो पापा बेहद परेशान हो गए, बोला कि यार कैसे हो करेगा, तू कॉलेज जा, तू कॉलेज जाएगा तो कुछ करेगा जिंदगी में, कुछ आगे करेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। क्यों, मैं बढ़िया पढ़ाई करता था, बट मेरे से हुआ नहीं, मैं कॉलेज नहीं जा पाया। तो पापा ने मेरे एक अंकल को बोले कि यार इसको आर्मी में भर्ती करा दे। तो मैं पहली इंटरव्यू में कटक BRO से पहला इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। और बहुत ही शानदार, हमारी वर्ल्ड का नंबर वन सिस्टम, नंबर 1 नौकरी, आर्मी की नौकरी, जिसके अंदर फिजिकल फिट, मेडिकल फिट, सब कुछ फिट चाहिए। आर्मी के अंदर सब कुछ, इंडियन आर्मी में सब फिट चाहिए। और इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होके यहाँ पर मैंने कसम खाया कि मैं पूरी ईमानदारी, वफादारी से, पूरी डिसिप्लिन से भारतीय सेना के साथ काम करूंगा, देश का सेवा करूंगा। और ऐसे ऐसे नौकरी चल रही थी। मैंने उड़ी में भी नौकरी किया। उसके बाद लास्ट 2016 के अंदर मेरी नौकरी जो था जोधपुर के अंदर था। जोधपुर में मैं स्कूल बस में दंडामैन का ड्यूटी करता था। सुबह जाते थे और बच्चे को लेके छोड़ते थे, फिर 12-1 बजे उनको लेके आते थे, फिर शाम को 5 बजे स्टेशन का लीव बस में हम जाते थे लोगों को छोड़ने के लिए। लोग जो छुट्टी जाते थे उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे और रेलवे स्टेशन में छोड़ते थे, फिर रात को 9 बजे वापिस आते थे यूनिट के अंदर। ये मेरा डेली रूटीन था जोधपुर के अंदर। जब 2016 में मैं आया जोधपुर के अंदर, ये मेरा परमानेंट रूटीन था, सुबह से रात को 9 बजे तक यही रूटीन था। और ऐसे ही रूटीन करते करते क्या हुआ, शेफ शॉप का प्लान देखने को मौका मिला। कैसे प्लान देखा, मैंने जब नौकरी से ड्यूटी करके घर से निकल रहा था, मेरा जो ड्राइवर था, मैंने जो कोर्ट में दंडामैन था और एक बंदा ड्राइवर था, वो ड्राइवर का नाम था संदीप। उसने मेरे को बोलता है कि सर एक बंदा है, उससे मैं आपको मिलाता हूँ, वो बिहार का रहने वाला मेरा ग्राही लगता है और यहीं पर रहते हैं, आप चलो उसे मिल के भी घर चलेंगे। दोनों का क्वार्टर अगल बगल में रहता था। मेरा चलो ठीक है। तो वो व्यक्ति मेरे को ले गया एक 10 बाई 10 रूम के अंदर। वहां पर बिपिन कुमार भगत सर, BK भगत सर, जो ट्रिपल डायमंड लीडर है, जो मेरे पथ प्रदर्शक है, वो ट्रेनिंग दे रहे थे, एनो ट्रेनिंग, जोधपुर में एनो ट्रेनिंग दे रहे थे। और वहां मैंने गया, देखा 10-12 फौजी बैठे हुए। क्योंकि फौजी कैसे पता चला, कोई ट्रैक सूट में है, कोई फौज का कैप लगा रखा है, कोई टी-शर्ट पहन रखा है फौज का, वो सब बैठे हुए 10-12 और बेंच पड़ा हुआ है, उसमें ट्रेनिंग ले, एनो ट्रेनिंग। उस एनो ट्रेनिंग में ये बताया जा रहा था कि ये ऑडी ले सकते हो, ये आप रशिया जा सकते हो, सर यूरोप जा सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, और बड़ी बड़ी कार और बड़ी बड़ी सपने के बारे में बातें हो रही थी, जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। क्यों, फौज का नौकरी आपको पता है, फौजी आदमी क्या होता है, सुबह जाता है शाम को घर आ जाता है, और जब छुट्टी मिलती है घर में जाके थोड़ा बहुत उसकी डॉक्यूमेंट का काम रहता है, पापा मम्मी से मिलता है, दोस्त रिलेशन के घर में जाता है, फिर आ जाता है। दुनिया के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं रहता है। तो हमारे को कार के बारे में इतना सपना नहीं था, हमने कार के बारे में सपना देखा ही नहीं था फौज के अंदर।
बट जब सर ने उसमें दिखा रहे थे 4 चूड़ी वाले गाड़ी है और ये 50 लाख का आता है, तो 50 लाख हमारे लिए उस टाइम बोलना भी ऐसे गुना लगता था। हम अगर किसी को बोलेंगे कि 50 लाख, वो सोचेगा तुम क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारी पेमेंट उस टाइम 20-25 हजार 30 हजार की होती थी, और 50 लाख की बात कैसे किया जाए। और कार की सपना ही नहीं होती थी। हमारे पास साइकिल था, बढ़िया साइकिल में हम ड्यूटी जाते थे। तो वहां पर भगत सर रात को 11 बजे तक ट्रेनिंग दिया, एनो ट्रेनिंग। उस एनो ट्रेनिंग में 2 चीज मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। एक तो गाड़ी की सपना था, दूसरी सपना सर बता रहे थे कि ऐसा बिजनेस करने से, आप डायमंड बनने से, सुबह का ब्रेकफास्ट इंडिया में, दोपहर का लंच लंदन में, रात का डिनर अमेरिका में कर सकते हो। ये चीज मेरे को बड़ा अट्रैक्शन थी, यार इतना कैसे हो सकता है, ऐसे इतना इतना दूर कैसे हम जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, भगत सर का नंबर लिया और आ गया। जो व्यक्ति मेरे को ले गया था, उस व्यक्ति के साथ फिर मैंने दूसरा दिन स्कूल बस में गया और 12 बजे घर आया। 12 बजे जब घर आया, पिछले वाला दिन मैंने रात को सो नहीं पाया था, यार ऐसे ऐसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, इतनी बड़ी कार कैसे आ सकती है। मेरे लिए बिल्कुल सपना था, बड़ी ड्रीम बन गई मेरी लाइफ के अंदर, दिल के अंदर। बिल्कुल मैं सोने नहीं दिया रात भर। मैं जैसे मैंने कोर्ट ड्राइवर से फ्री हुआ, मैंने सर को फोन लगा, महागुरु जी जय हो, महागुरु जी, महागुरु जी मैं डीएल मोहंती बोल रहा हूँ। महागुरु जी नहीं बोला, भगत सर बोला, भगत सर मैं डीएल मोहंती बोल रहा हूँ। कहाँ हो सर? बोला सर मैं ऑफिस में। कौन बोल रहे? डीएल मोहंती। सर मैं कल रात को आपके पास गया था, मैं रात को आपके पास गया था। रात को आप बड़ा बड़ा बता रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऑडी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सुबह का ब्रेकफास्ट लंदन में, शाम का डिनर अमेरिका में, ऐसे बोलते थे। मैंने वो देख के आया था। बोला हाँ हाँ क्या हुआ? बोला ये कैसे होगा? मैंने पूछा कैसे होगा? बोला आपने प्लान देखा? बोला प्लान नहीं, मेरे को प्लान पता नहीं था, मैं तो गया उसमें चल रहा था, मैं देख के आ गया, प्रोजेक्टर लगा हुआ था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ड्रीम की, देख के आ गया था। मैं बोला सर नहीं पता नहीं है। बोला अच्छा आप ऐसे करो, आप आ सकते हो अभी? बोला हाँ आ सकता हूँ। मैंने उस बंदे को ना पूछ के, जिसने मेरे को ले गया था, उसको नहीं पूछा। मेरे अंदर सपने थी, उस सपने की वजह से मैं भाग के गया भगत सर के पास। जैसे गया, सर ने अपने लैपटॉप खोला और प्लान दिखाया। जब प्लान देखा, कसम से वो प्लान देखने के बाद मेरे अंदर इतनी आग लगी, यार 40,95,000 एक साल में आ सकता है, 40,95,000 आ सकता है। तो मैंने इसको देखा, मेरा सर ये होगा कैसे? बोला सर कुछ नहीं है, एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और सबसे पहले सर ने प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले मेरे को उस नॉलेज पैक को प्रमोट किया। मेरे को याद है वो दिन, सर ने मेरे को नॉलेज पैक प्रमोट किया सबसे पहले, सब कुछ बता दिया, मेरे को सब अच्छा लगा। मैं बोला हाँ सर करेंगे। लेकिन सर लास्ट में नॉलेज पैक, आज की डेट में जो माइंड पावर कोर्स बताया जाता है, उस नॉलेज पैक के बारे में मेरे को बताया। उसके पीछे लिखा हुआ था आइंस्टाइन का, आज भी मेरे को याद है। वो जीवन में वो बनता है जो आप सोचते हो आपके जीवन में बनता है। उसको सर ने इतनी अच्छे से मेरे को समझाया। बोला सर फॉर्म भरना पड़ता है पहले। मैंने फॉर्म भरा, साइन अप किया। सर बोला आप कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? मैं बोला सर मैं अभी घर जाऊंगा, मैडम से पूछूंगा और प्रोडक्ट कौन कोई लूंगा, आपको बता दूंगा। फिर मैंने मैडम को जाके बोला कि मेरी मैडम को बोला, मैडम ऐसी सी बात है, वहां से एक प्रोडक्ट लेनी पड़ती है, और हम जब प्रोडक्ट लोगों को बताते हैं, लोग जब प्रोडक्ट लेते हैं हमारे को लाखों रुपया आता है, जब हमारी बड़ी टीम बन जाती है। तो मेरी मैडम बोला हाँ ठीक है, नुकसान तो है नहीं, प्रोडक्ट लेनी बात है, चलो प्रोडक्ट ले लो। मैं बोला क्या लें? तो मैडम ने बोला उस टाइम साड़ी ले लो, क्यों हम हमारे उड़ीसा में लोग साड़ी पहनते, लेडीज ज्यादातर, साड़ी ले लो। और साड़ी और सूट मैंने ले लिया। 3 आईडी में हैप्पी फैमिली पैक मैंने एक लिया था, और 2 साइड में, दूसरी साइड में हाफ से लेकर के मैं 3 आईडी में बिजनेस को शुरुआत किया था। जब बिजनेस को शुरू किया, सबसे पहली हफ्ते की चेक 435 रुपए की मेरी आई थी। उसी हफ्ते में 435 रुपए चेक बना। जैसे 435 का चेक बना, मेरे अंदर एक्साइटमेंट और भर गया। यार 435 का चेक अगर बन सकता है, 4 लाख भी चेक बन सकता है। मैं इतनी बिलीव कर लिया उस चीज को, इतनी भरोसा कर लिया, क्योंकि एक तो मेरे अंदर सपने थी नहीं, और जो इलेक्ट्रॉनिक से मेरे अंदर सपने भर गए, मेरे अंदर ड्रीम जग गया। तो ये सब जगने के बाद जब मैंने 435 का चेक बना, मैंने सर ने मेरा क्या किया, एफआईएम करवाया। एफआईएम के अंदर प्रॉपर तरीके से सर ने मेरे को सर की बैग से शुभारंभ निकाला और प्रगति पथ निकाला। उस टाइम प्रगति पथ हुआ करता था, अभी प्रगति सूत्र हो गया है। प्रगति पथ निकाल के मेरा साइन अप कराया था, वो फॉर्म में निकाला। बोला सर ये आपकी आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, ये आपको ऐसे खोलना है, ऐसे करके। मेरा सर कोई बात नहीं, इतना भगत सर के ऊपर मैंने बिलीव कर लिया। मैंने सर ने जैसे जैसे बोला, सर ने बोला लिस्ट बना, उसी टाइम मेरा 20 लोगों का लिस्ट बनवाया। सबसे मेरी जो लाइफ चेंज हुआ, मैंने बिजनेस को शुरू किया, बिजनेस में आज जिस स्टेज में हूं, सबसे पहले भगत सर की वजह से उन्होंने मेरा लिस्ट बनवाया 20 लोगों का।
बोला सर लिस्ट बनवाओ। बोला मेरा सर बाद में बना देंगे। बोला नहीं नहीं अभी लिखो। वीडियो को पॉज किया और वीडियो को पॉज करने के बाद उन्होंने मेरी लिस्ट बनवाया। मैंने लिस्ट प्रॉपर तरीके से 20-25 लोगों का लिस्ट लिखा और मेरे को मेरी मैडम भी कोऑपरेट किया, मेरी मैडम भी वहां थी। जब हमने लिस्ट बना लिया फिर ड्रीम सर ने ड्रीम पूछा था ड्रीम बनाने के लिए। मेरा सर ड्रीम तो हम बस अभी आपने कार दिखाया था, एक कार ले लेंगे, बट अभी मेरे को ना मैंने जो पहला ड्रीम बनवाया था इस बिजनेस के अंदर बच्चे का साइकिल। मेरा बच्चे का साइकिल चाहिए। क्यों? आपको पता है नौकरी वाले का हालत क्या होता है, 1 से 15 गर्मा गर्म, 15 से 25 नरम, 25 के बाद बनता है बेशरम। तो मेरी भी हालत वही थी। हमारे पास पैसा नहीं होते थे बच्चे का साइकिल लेने के लिए। 4000 का साइकिल उस टाइम आता था हीरो का, पैसा बचता नहीं था, घर में भी देना पड़ता है, पापा को भी देना पड़ता है कुछ पैसा सेविंग भी करना पड़ता है, उसका स्कूल फी देना पड़ता है, घर का किराया देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल है, और रेजिमेंट कटिंग फलाना पता नहीं क्या क्या। 1 तारीख को पैसा आता था, 10 तारीख तक अकाउंट खाली। एक मैसेज आता था टर्न करके, लेकिन खाली टन 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 के 10 तारीख तक खत्म। तो सर ने मेरे को जो ड्रीम पूछा था, मेरे को याद है मैंने सबसे पहला ड्रीम लिखा था बच्चे का साइकिल सर चाहिए मेरे को। इतनी मैंने एक्साइटेड था कि इस पैसे से बच्चे का साइकिल खरीदूंगा। ऐसे करके मैंने 20-25 ड्रीम भी सर ने मेरे को बनाया था। और महागुरु जी भगत सर आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरी ड्रीम और मेरी लिस्ट को सही तरीके से उस टाइम बनवाया था। बनाने के बाद मैंने काम करने लगा। क्या काम किया मैं आज आपको बताता हूं। मैंने 4 महीना तक रजिस्ट्रेशन नहीं सीखा था, आजकल ऑनलाइन हो गया, आज तुरंत हम सीख जाते हैं। मेरे पास एंड्रॉइड सेट नहीं था उस टाइम, सारी रजिस्ट्रेशन भगत सर करते थे। हमारा एक ही काम था, जो लिस्ट हमने बनवाया था उस लिस्ट से, हॉट लिस्ट में सबसे पहले सर ने मेरे को काम करने के लिए बोला था। सर बोलते थे तुम फोन करके आधा अधूरा जानकारी जो जितना जानकारी पता दे दो और मेरे से बात करो। हॉट लिस्ट के अंदर मैंने फोन पे प्लान समझा के सर से बात करवाता था। और इससे क्या हुआ, बहुत सारी डीडी मेरी निकली, बहुत सारी हॉट लिस्ट डीडी निकली। और ऐसे करके 10-15 दिन हो गया, धीरे धीरे चलता गया काम में, क्यूएससी बन गया, फिर कोर भी बन गया। कोर बनने के बाद भगत सर मेरे को बोलते हैं कि टाइगर, एक दिन मेरे को, मैं ड्यूटी में था, मतलब यूनिट के अंदर था, सर फोन करते हैं कि सर यू आर लकी, मोहंती सर यू आर लकी। मैं हाँ सर। बोला एक ट्रेनिंग हो रहा है, जिस ट्रेनिंग के अंदर बड़े बड़े दिग्गज लीडर आ रहे हैं। आप तो जानते हो ये व्यक्ति 2 लाख कैपिंग ले रहा है, ग्रेवाल सर कैपिंग ले रहे हैं, ऐसे 8-8 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का। बोला हाँ सर, मैं तो आप तो बताते हैं। बोला उस आदमी से मिलने का मौका आपको मिला है, पूरी जोधपुर में आपका ही नाम सिलेक्शन किया है। प्रमोशन एडिफिकेशन महागुरु जी का कितनी शानदार था, मेरे को किया सर ने। उस व्यक्ति का ट्रेनिंग है, वहां पर बहुत सारे डायमंड आएंगे, उस डायमंड की मीटिंग चल रहा है और आपको जाने का मौका मिल रहा है। और महागुरु जी PR चौधरी सर ने बोला है कि जोधपुर से एक ही व्यक्ति को लेके आना और एक ही व्यक्ति आप ही हो। क्या आप जाना पसंद करोगे? आपका नाम सिलेक्शन कर दूं, टिक कर दूं? आप जल्दी बोलो। सर फोन में मेरे को बोल रहे, जल्दी बोलो, अभी अभी बोलो। बोला महागुरु जी कर दो सर। इतनी बड़ी अगर क्यों, मेरा मन में क्या भावना आई, सर ने ऐसा प्रमोशन किया, LDP को ऐसे प्रमोशन किया मेरे अंदर, और नरसिंह ग्रेवाल सर को ऐसे एडिफिकेशन करके प्रमोशन किया। मैं देखने के लिए तरस गया। मैं बोला जाऊंगा, देखूंगा उनको कौन है, कैसे है, कैसे पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कैसे आ रहा है। और सर क्या बोले, इतनी डायमंडों के बीच में तुम्हारा नाम सिलेक्शन हुआ और मैं नया नया जॉइन हूं। मेरे अंदर एक्साइटमेंट भर गया। सर की जो तरीका थी प्रमोशन का और एडिफिकेशन का, मैं बिल्कुल पागल हो गया। हाँ सर जाऊंगा। तो सर ने क्या किया, LDP को प्रमोशन करके सर ने बोला आपको रिजर्वेशन करना है। मेरा महागुरु जी आप रिजर्वेशन कर दो। सर के पास IRCTC सर ने रिजर्वेशन कर दिया। रिजर्वेशन करने के बाद मेरे को याद है, मैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन में जब उतरा, सर वहां पर प्रेजेंट थे। सुबह 4:30 बजे जब उतरा, सारे के फूल माला के साथ खड़े थे। अब मेरे को फूल माला के साथ वेलकम किया और एक्साइटेड हो गया और खुश हो गया मैं, क्योंकि हर व्यक्ति पैसा से ज्यादा मान सम्मान चाहता है। हर व्यक्ति इस पैनल में जो भी लोग आज सुन रहे हैं, लाखों लोग आगे जाके सुनने वाले हैं, सभी पे मान सम्मान चाहते हैं। हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है, चाहे कैसा भी हो, उसको मान सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए। और जो फूल माला मेरे गले में पड़ा और एक्साइटेड हो गया। और फिर मैंने सर के साथ गया उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए जहां दिल्ली में हो रहा था। और उस ट्रेनिंग में जब गया, महागुरु जी का सबसे पहले फॉर्च्यूनर कार में सर आए थे वहां। उस फॉर्च्यूनर कार को सर ने दिखा, ये कार है, ये ऐसा है, इसका कॉस्ट इतना है और ये ग्रेवाल सर का कार है। बना रहे। उसके बाद वहां एक एक आदमी आया,
कोई सभी बढ़िया ड्रेस कोड में है। वो ड्रेस कोड देख के मैं और विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया, अरे क्या गजब ड्रेस कोड है। क्यों? मेरे पास टाई नहीं थी, मैं महागुरु जी का टाई मांग के ले गया था। मेरे पास कोट नहीं था, मैं बगसरा कोट पहन के गया था। क्यों? फौजी आदमी था, इतना पैसा नहीं थे, 3 डीडी में पैसा लगा के ज्वाइन हो गया हूँ। 15 दिन में कहाँ से पैसा आएंगे, फिर कोट कहाँ से लूंगा। सर ने बोला ठीक है बाद में ले लेना, आप मेरा पहन के चले जाओ। मैं सर का मांग के लेके गया और वहां जाके जब मैं ट्रेनिंग लिया महागुरु जी ग्रेवाल सर का, वो दिन और आज का दिन, अगर पूरी दुनिया एक साइड में हो जाए और महागुरु जी ग्रेवाल सर कुछ भी बोल दे, चाहे मेरे लाइफ के बारे में कुछ भी, इस दुनिया में कुछ भी बोल दे, मैं सब कुछ कर जाऊंगा भगत सर की गाइडलाइन में। जब ग्रेवाल सर का ट्रेनिंग सुना, ग्रेवाल सर वहां डायलॉग मारा, सर ने आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये जो चीज मैंने सुना, सर की जो एक्साइटमेंट देखा, सर की जो स्टेज में धुआंधार तरह के चेक को दिखाया, 2-2 लाख 2-2 लाख, मैं पागल हो गया, अंदर से बिल्कुल बहल हो गया। मैं तो सुना था कि यहाँ से पैसा आता है, देखा था स्लाइड में, लेकिन सर ने प्रैक्टिकल ग्रेवाल सर ने उस एलडीपी में दिखाया। और उस एलडीपी के अंदर, उस होटल के अंदर मैंने वहीं पर बैठे बैठे डिसीजन लिया, साला कुछ भी हो जाए एक बार तो डायमंड बन के मान सम्मान लेना है। तो मैं सारी पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, महागुरु जी ग्रेवाल सर आपको कोटि को धन्यवाद, थैंक यू, आपके लिए जबरदस्त ताली महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी। आपकी उस दिन का दिस एलडीपी ट्रेनिंग आज एक छोटा सा सिपाही को, देश का सिपाही और एक गरीब परिवार के व्यक्ति को आज डायमंड तक ले आया महागुरु जी ग्रेवाल सर। आपको यहाँ से सशक्त नमन महागुरु जी, कोटि कोटि नमन महागुरु जी। और आपकी वजह से महागुरु जी हमने डायमंड बना नहीं, अभी 1000 लोगों को डायमंड बनाएंगे। और वो एलडीपी ट्रेनिंग का जो प्रमोशन था बीके भगत सर की वजह से, आज मेरी जिंदगी बदल दिया। तो सिस्टम में कितनी पावर है। जैसे मैंने प्रमोशन हुआ, मैंने एलडीपी में गया, ट्रेनिंग लिया, प्रमोशन किया, उसके ग्राउंड में काम करने लगा और काम करते करते 1 महीना हुआ था। उसके बाद टारगेट के बारे में, एलडीपी के आने के बाद महागुरु जी विपिन कुमार भगत सर, हमारे क्राउन लीडर पीआर चौधरी सर के माध्यम से मेरे को काउंसलिंग करा के प्लानिंग करवाया। उस एलडीपी के बाद बोला टाइगर आपको क्या करना है, टारगेट जीतना है। भगत सर को और उमेश सर को बोला कि इस टाइगर को टारगेट जिताना है। और मैं फुल डेडिकेशन था, मेरा अंदर फुल कमिटमेंट था। रात को 1-1 बजे तक प्लान दिखाने के लिए मैं उमेश सर के साथ जाता था। 1-1 बजे तक भगत सर मेरी साथ फॉलोअप में जाते थे, 1 बजे तक। एग्जाम्पल नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आज भी कॉल रिकॉर्ड्स है। 1-1 बजे तक मैंने फीडबैक देता था, 1-1 बजे तक हमारी बातें चलती थी। 1-1 बजे तक हम लोगों को प्लान दिखाने के बाद ऑफिस में आके बैठ करके डेली क्या काम किया उसके बारे में डिस्कशन करते थे और कल क्या करेंगे उसके बारे में बातें करते थे। और कंपनी के टारगेट के बारे में जब बोला, और मेरे कंपनी के टारगेट मेरे को सारे अपलाइन लोग मिल करके मेरी कमिटमेंट के साथ हमने जब काम किया, टारगेट जीता। और टारगेट के बीच में जब टारगेट शुरू हुई थी, टारगेट के बीच में एक कोर ट्रेनिंग चला जोधपुर के अंदर, जो महागुरु जी पीआर चौधरी सर ने किया था। उस कोर ट्रेनिंग में पीआर चौधरी सर ने भगत सर को बोला टाइगर तुम एक कमिटमेंट करो, जो टारगेट जीतेगा उसको आप बाइक गिफ्ट करोगे। देखो अपलाइन एक बिजनेस के अंदर कितनी पावरफुल भूमिका निभाता है। बोलते हैं ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है, अपलाइन के बिना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मेरी लाइफ के अंदर जो भी मैं हूं पूरा सिस्टम और अपलाइन है। मैं कुछ भी नहीं हूं। 4 महीना तक आपको बोला रजिस्ट्रेशन नहीं जानता था, 4 महीना तक मैंने स्टेज में खड़ा नहीं हुआ, 4 महीना तक मैंने प्लान ढंग से नहीं दिखाया, बट मैंने सीखा। सीखने के बाद आज धुआंधार तरीके से हम सब कुछ करते हैं। तो जब सर ने बोला कि जो बंदा टारगेट जीतेगा उसको बाइक गिफ्ट करेंगे, और ये मेरे अंदर और एक्साइटमेंट लाया और हमने कंपनी की टारगेट जीता। जब हम कंपनी की टारगेट जीता तो हमारे पास जो पैसा आया तो हमने बोला बाइक दे दो सर, महागुरु जी आप बाइक दे दो। लेकिन देखो अपलाइन कितना भूमिका निभाता है। मैं सबसे पहले बात ड्रीम से शुरुआत की थी और फिर ड्रीम की बात हो रही है। महागुरु जी चौधरी सर बोलते हैं बाइक क्या लेगा यार, है 50,000 में तू कार ले सकता है। कार, मैं कार चलाना नहीं जानता, कार चलाना नहीं जानता था, कार लेना है। और जब नहीं जानता हूं चलाना तो कार लेने की सपना कैसे, नहीं जानता तो लेऊंगा कैसे। महागुरु जी बोला नहीं, तुम कार चलाना भी सीखोगे, ले भी लोगे, तुम जाओ अभी शोरूम देख के आओ। और मेरे को याद है वो दिन जोधपुर के अंदर मैं अपनी मैडम को बाइक के पीछे बैठा करके शोरूम ढूंढ ढूंढ के आधा घंटे मेरे को शोरूम नहीं मिली कि कौन क्या बताऊं। मैं लोगों को पूछता था कार शोरूम कहाँ है, कार, अरे कोई लोग बोलते कौन सी कार, कार शोरूम। कोई बोला मेरे को बीच में मारुति कार, बोला हाँ, तो बोला इधर से। और जब मारुति शोरूम के अंदर मैं घुसा मेरे को बड़ा शर्म फील हो रहा था, हेजिटेशन आ रहा था। अरे यार कितना बड़ा आदमी शोरूम में मैं आया हूं, मेरे जैसा आदमी शोरूम में आया। देखो कितनी पावरफुल सिस्टम है, अपलाइन की कितनी पावर है।
प्लेन कितना धक्का मारता है, आप इसकी कहानी भी सुना होगा। धक्का मारने की कहानी मैं बताऊंगा। धक्का मारने की कहानी बताने से पहले बताऊंगा, उस दिन जब मैंने कार शोरूम में गया, कार ऐसे खड़ी है, सर ने बोला था कार ले लेना, कार बुक कर देना। तो मेरे को पूछा, सेल्समैन पूछता है कौन सी कार लेना है। अब मेरे को पता ही नहीं कार कौन सी लेना है। मैंने बोला सर यही वाला लेना है। एक कार खड़ी थी स्विफ्ट, ठीक है, मैंने बोला यही वाला लेना है। बोला यही लेना है, दूसरा दिखा दो, दिखा देता हूँ। अब मेरे को जो पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमने कभी सपना नहीं देखा। बोला नहीं, दूसरा यही ले लेंगे सर, इसी को कर दो। बोला बुक करना पड़ेगा। मैंने हाँ सर बुक कर दो। तो बुक किया और अगले 7 दिन के अंदर कार खरीदा। कार जब खरीदा, ये मेरे महागुरु जी भगत सर है, जो आप ग्रीन ये ड्रेस में देख रहे हैं, ये मेरे मेंटर, मेरे महागुरु है। ये मेरे साथ कार खरीदने गए और कार चलाना नहीं आता है। मेरे जो अपलाइन था संदीप, उन्होंने मेरी कार को लेके आया, क्योंकि वो आर्मी के ड्राइवर थे, और उन्होंने कार खरीद के लाके मेरे घर में छोड़ा। और 1 महीना तक कार खड़ी रही, क्यों मेरे को चलाना जानता नहीं, कैसे चलाऊं। 1 महीने के बाद फिर मैंने कार को चलाया धीरे धीरे करके। और सबसे बड़ी मेरी जो ड्रीम थी कार की, पहले कार की ड्रीम मेरा पूरा किया। उसके बाद इस बिजनेस को करने के बाद बहुत सारी चीजें मैंने ली है। कोई ज्यादा मतलब आपको ये जो सारी अचीवमेंट है, ये सब भगवान की है, और ये सब सिस्टम की है, ये सब टीम का है, ये सब अपलाइन का है। हमने कोई ज्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन हाँ हमारी औकात से ज्यादा हमारे को मिला है। थैंक्स गॉड, थैंक्स सेफ्सअप, थैंक्स सिस्टम, थैंक्स अपलाइंस। मेरी औकात से मेरे को सब कुछ ज्यादा ही मिला है। एप्पल का आईफोन से लेकर के बड़ी ब्रांडेड मोबाइल से लेकर के लैपटॉप, मैकबुक से बात आज कर रहा हूँ आपसे, मैं जो बैठ के बात कर रहा हूँ, मैकबुक से बात कर रहा हूँ। मैडम के लिए शानदार ज्वेलरी, आर्मी के अंदर ज्वेलरी की बात करूं, पूरी आर्मी की नौकरी के अंदर, आर्मी की नौकरी बहुत बढ़िया है, कोई भी नौकरी खराब नहीं है। आर्मी की नौकरी के अंदर मैडम के लिए कि मंगलसूत्र बनाने का था, मेरे को याद है, उसकी पुराने मंगलसूत्र को बेचा, उसकी पैसे से लेकर के फिर मैंने पैसा मिला करके मंगलसूत्र खरीदा था। लेकिन आज वो दिन चला गया है, मैडम किसी भी हाथ में बोल देता है, बोला ये लेना है, और बोलने से पहले हम उसको गिफ्ट करते हैं। ये सब कुछ अपलाइन सिस्टम और सेफ सब कंपनी की वजह से, और 500 डायरेक्टर की बनाया हुआ सिस्टम की वजह से है। मैं चाहूंगा थैंक्स सिस्टम, थैंक्स सेफ सब, थैंक्स अपलाइन, जिनकी वजह से एक गरीब आदमी को आज यहाँ पहुंचा दिया। और ये मेरी स्वीट होम है, जो कि उड़ीसा में बनाया हुआ है, केंद्रापड़ा में। ये मेरी 2 मंजिल का मकान है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सारी सुविधाएं इस घर के अंदर है। ऐसा मकान पापा के साथ मिल करके हमने बनाया, सेफ सब की साथ जब काम किया बढ़िया तरीके से। उसमें 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर बनाया। 1st फ्लोर तो मेरा बन गया था, 1st फ्लोर हमने 2000 में बना दिया था। उसके बाद सेफ सब में आने के बाद हमने ऊपर का माहौल बनवाया। और सेफ सब में आने के बाद सबसे बड़ी ड्रीम मेरी जो पूरी हुई, ये जोधपुर का मेरा ड्रीम हाउस, और इसका नाम मोहांती पैराडाइज है। प्रॉपर तरीके से इसके नाम मोहांती पैराडाइज, गूगल में कोई भी व्यक्ति सर्च करके भी जा सकता है। मोहांती पैराडाइज, इस पैराडाइज को बनाने के लिए जो कि स्पेशल भूमिका निभाया हमारी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, एक साधारण आदमी से यहां तक पहुंचाया सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और ये सब कुछ ऐसे नहीं हो गया, ऐसे प्लान फॉलो से नहीं हो गया। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहा हमारे महागुरु जी लोगों का काउंसलिंग सेशन। महागुरु जी से काउंसलिंग सेशन क्या रहा, जब जब हम बिजनेस करते थे, अप एंड डाउन आता था, तो आपने सुना होगा जो नेगेटिव निशान होता है बड़ा जल्दी दिमाग में घुसता है, क्योंकि सीधा होता है। और जो पॉजिटिव होता है ना, ये घुसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कभी भी डाउन आता है बिजनेस, कभी भी डाउन आता है, तो उस टाइम हमारे दिमाग में क्विट करने का कई बार मन में आया, मेरे मन में भी कई बार आया, एक बार नहीं कई बार आया। लेकिन उस टाइम एक अच्छी काम में करता था, मैंने अपनी अपलाइन से अपनी तार को जोड़ के रखता था। फिर मेरी अपलाइन मेरी काउंसलिंग करते थे, और मेरे मेंटर मेरी काउंसलिंग करते थे, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट लिया। और जब मैंने कंपनी का काम किया, पहला टारगेट जीता, जब पहली टारगेट जीतने के बाद मेरे को मजा आ गया, क्योंकि टारगेट जीतने के बाद जो मान सम्मान मिली, उसे मेरे को बहुत मजा आया। तो मैं लगातार काम किया, मैं प्लान सीख गया था, फॉलोअप सीख गया था, लगातार प्लान के साथ साथ रात को 1 बजे तक कोर ट्रेनिंग ऑफिस के अंदर लगातार जोधपुर में करता था। एक ऑफिस परमानेंट लेकर के उसमें हर व्यक्ति को बुलाता था, चाहे वो व्यक्ति आज काम नहीं किया है, कोई बात नहीं, 10 बजे आप खाना खा के यहाँ आना। क्यों? हमारी टीम के अंदर सबसे ज्यादा फोर्स वाले लोग हैं। फोर्स वाले लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को वापिस आते हैं रात को 8-9 बजे। उसके बाद क्या काम करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं। अगर प्लान नहीं कर रहा है तो हम उसको ऑफिस में बुलाते थे, और एक ही चीज शुरू से शुरुआत करते। जो चीज मेरे साथ भगत सर ने किया, वही चीज मैंने करता था। एंकरिंग प्रैक्टिस करवाना, प्लान देना, सिखाना, उसको खड़ा करके लीडर बनाना, खड़े करके उसको लीडर बनाता था।
माई की माला मंच का फायदा बताता था, और यही कर करके इतनी दमदार टीम बनी। कंटिन्यू 7 बार मैंने टारगेट जीता, कंटिन्यू 7 बार टारगेट जीतने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति रशिया गया, थाईलैंड गया, और जो मेरे परिवार, जो मेरे घर वाले, जो मेरे पड़ोसी, जो मेरे आसपास में रहते थे, जोधपुर में जो भी लोग रहते थे, बोलते थे ऐसे बिजनेस करने वाले लोग मकान बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं। लेकिन मैंने जब रशिया जाके आया, थाईलैंड जाके आया, उन लोगों के मुंह में अलीगढ़ का ताला लगाया। इस बिजनेस के अंदर आपकी अचीवमेंट से आपके बारे में बोलने वाले, नेगेटिव बोलने वाले लोगों की मुंह में अलीगढ़ ताला लगा सकते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। और हमने करके दिखाया, बार बार टारगेट जीत करके दिखाया। टारगेट जीता नहीं, फॉरेन जा करके दिखाया, थाईलैंड जा करके दिखाया, रशिया जा करके दिखाया। और जब दिखाया तो टीम के अंदर वो भावनाएं जागृत हुआ, क्योंकि आप जो बोलते हैं उससे आपकी टीम वो करने वाले नहीं है, बट आप जो करके दिखाते हैं वही टीम करने वाली है। अगर आप टारगेट जीतेंगे तो टीम भी टारगेट जीतेगी। बोलने से तो बहुत सारा कुछ बोला जा सकता है? बहुत सारे लोग दुनिया में बोलते हैं, साधु वाणी देते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, लोग उनको फॉलो नहीं करते। तो यहां से बार बार टारगेट जीता। टारगेट जीतने के बाद कंपनी की फ्लैग के साथ जब रशिया में महागुरु जी, PR चौधरी सर, भगत सर, झा साहब थे, मेरे तीनों मेंटर थे, उनके साथ झंडा गाड़ने का मौका मिला कंपनी का, क्या गर्व महसूस हो रहा था। कंपनी की टारगेट जीता, कंपनी की टारगेट जीत के रशिया जाके और ग्रेवाल सर महागुरु जी से पट्टा पहना, राइजिंग स्टार की चैंपियन बना, और महागुरु जी की बार बार प्रेरणा मिला। बार बार PR चौधरी सर और नरसिंह ग्रेवाल सर की बार बार प्रेरणा मिलने की वजह से मैंने अपने दम पे रूबी रिकॉग्नाइजेशन, अपनी टीम की दम पे, अपनी अपलाइन की दम पे रूबी रिकॉग्नाइजेशन करवाया, और ऐसे शानदार मान सम्मान मिला बार बार टारगेट जीतने से। टारगेट जीतने का बड़ी आसान तरीका आज की डेट में है, जो हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट को हमको प्रमोट करने से आराम से टारगेट जीत सकते हैं। और 7 बार टारगेट जीतने की वजह से मेरी जिंदगी का वो खुशहाल दिन आई, जिसको मैंने कभी सपना देखा था, जिसको हम कभी बोलते थे। आज बोलने से पहले मेरे आंखें से आंसू आ रहा है, मैं इमोशनल हो रहा हूं कि ये दिन भी मेरी जिंदगी में आया। विशेष धन्यवाद मेरी दमदार टीम, वर्ल्ड क्लास टीम, जो आज ऑल इंडिया में हर जगह में जिम्मेदारी लेके कर रहा है। क्योंकि बोला जाता है, महागुरु जी ग्रेवाल सर बोलते हैं, साला शेर की टीम में शेर आएगा, शेर की बाड़े में शेर आएगा। अगर कोई शेर है तो उसकी घर में शेर ही रह सकता है, गिद्दड़ नहीं रह सकता। तो हमारे टीम बड़ी शेर जैसा टीम है, शेर जैसी काम कर रहा है। हर लीडर जिम्मेदारी लेके काम कर रहा है, जिसकी वजह से महागुरु जी ग्रेवाल सर से 20 नवंबर 2022 को राइजिंग स्टार का डायमंड शिप सेलिब्रेशन में मेरे को डायमंड बनने का मौका मिला। और वो क्या डायमंड शिप था, क्या बताऊं, कितनी मान सम्मान, हजारों लोगों के बीच में ऐसे मान सम्मान मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिला। और मेरे को तो मिला, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब एक्साइटेड हो गए, सब खुश हो गए। और ये सब कुछ विशेष धन्यवाद मेरी दमदार टीम और दमदार अपलाइन, दमदार सिस्टम, और आप सभी दमदार लीडरों को स्पेशली धन्यवाद, जिन्होंने सब में आके डायमंड बना और डायमंड बनने के रास्ते में है, जिन्होंने आज काम कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ के इस पैनल में जो भी बैठे हैं वो सभी डायमंड है, बन चुके हैं डायमंड। सुबह उठ करके पैनल में बैठने का मतलब उसके अंदर है एक्साइटमेंट है, जज्बा जुनून है, तभी तो वो इस पैनल में बैठा है। नहीं तो लोग अभी भी सर्दी का मजा ले रहे हैं, अभी भी रेजाई के मजा ले रहे हैं, लेकिन आप सभी हकीकत में डायमंड है, हकीकत में यूसीए हैं। यही है, यही लगातार प्रयास। क्योंकि बोला जाता है, भगवान भी बोलते हैं, तेरी मन की चाह जैसे रहती है, तेरे को मैं आशीर्वाद भी यही करता हूं, भगवान तथास्तु बोलते हैं। अगर हमारी मन की चाह है कि मैं सेफ साहब पैनल में सुबह बैठूंगा तो 100% आप यूसीए बनेंगे, क्योंकि ये पैनल यूसीए का है। यूसीए जब बैठा हुआ इस पैनल के अंदर, कोई हिम्मत नहीं है हम यूसीए नहीं बैठेंगे। महागुरु जी बार बार जब भी ट्रेनिंग होता है तभी बोलते हैं, तू इस पैनल में बैठा तो यूसीए बन जाएगा। हकीकत में हम यूसीए बनेंगे, हम सभी यूसीए बनेंगे। कहीं ना कहीं कृतज्ञता, मैं सबसे पहले मेरी अंदर जो कृतज्ञता है वो कृतज्ञता के बारे में बताना चाहूंगा। अशेष कोटि धन्यवाद इस पैनल में सुनने वाले लोगों को, यूट्यूब में सुनने वाले लोगों को, मेरे टीम को और मेरे दमदार गुरु अपलाइन लोगों को। कुछ भी हो जाए लगातार मुंह बंद रखना है और लगातार कृतज्ञता प्रकाश करना है, क्योंकि इस सृष्टि में जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारी वजह से नहीं हो रहा है। हाँ, हमारी 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 है, उसमें हमारी एक्साइटमेंट है, हमारी मोटिवेशन है, हमारा हार्डवर्क है, लेकिन इस सृष्टि में हमारे को देखने वाले, हमारे को सुनने वाले लोगों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, परम ब्रह्मा परम ईश्वर का ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग करता है, किसी ना किसी रूप में करता है, अपलाइन रूप में करता है, डाउनलाइन रूप में आता है, टीम के रूप में आता है।
किसी ना किसी रूप में कृतज्ञता की वजह से, एटीट्यूड की वजह से हम आज सब सफल हो पाए, हम आज डायमंड बन पाए। अशेष अशेष धन्यवाद हमारी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, अशेष अशेष धन्यवाद हमारे अपलाइन लोगों को। और मैंने इस बिजनेस में क्या किया मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इस बिजनेस में जब आया, FIM के अंदर जो लिस्ट बनवाया था, और लिस्ट बनाने के बाद जब मैंने काम किया, उसमें सर ने बोला संडे को इनविटेशन करना है। और आपको बता दूं, इनविटेशन करने के लिए मैंने लगभग 500 से 1000 कप चाय पिलाया होगा लोगों को। क्योंकि सर उस टाइम एक बात बोलते थे, मैं देखो रहने वाला उड़ीसा का था, जोधपुर में बिजनेस शुरू किया, और जोधपुर में मेरे जान पहचान कोई नहीं, ज्यादा जान पहचान यूनिट वाले हैं। और यूनिट वाले को 2-4 लोगों को प्लान दिखाया, प्रोपोगंडा होने लगा। कोई भी देखता था यूनिट के अंदर फलिन में, बोलता था देख देख करोड़पति आ रहा है, मजाक बनाता था, बड़ी शर्म आती थी। लेकिन मैं भगत सर को बोलता, सर लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो भगत सर मेरे को समझाते थे, मैं समझ नहीं पाता था। भगत सर मेरे को उठाते थे, चौधरी सर के पास PR चौधरी सर के पास ले जाते थे। PR चौधरी सर बोलते थे कि टाइगर क्या बोला, क्या बोलते हैं लोग, बोला सर जैसे मैं रोल कॉल में शाम को जाता हूँ, वो अजय है, फलाना है, दिखाना है, वो लोग बोलते हैं देखो देखो करोड़पति आ रहा है, बड़ा खराब लग रहा है माँ गुरुजी, आंख से आंसू आ जाती थी माँ गुरुजी के पास। PR चौधरी सर बोलते हैं बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। मेरे को भी लोग बोलते थे और मैं बन गया डायमंड, तेरे को भी लोग बोल रहे हैं तू भी बन जाएगा डायमंड। उनकी जो करोड़पति बोलने वाली बातें हैं उसको तू ब्लेसिंग मान ले, वो तेरे को करोड़पति बनाने का ब्लेसिंग दे रहे हैं। देखो अपलाइन कैसे पुश करता है। आपने सुना होगा ये कहानी, और ये कहानी हमारे महागुरु जी PR चौधरी सर दिशा में सुनाते थे। बोलते थे एक बार क्या हुआ, एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का शादी तय हुआ। जब शादी तय किया, हर आदमी हर पापा चाहता है मेरा जो राजकुमार आए, मेरा जो दामाद आए, बड़ा पावरफुल, ताकतवर, दमदार, डायमंड हो, जैसे वो सभी भी चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति हो, ऐसा राजकुमार मेरे को चाहिए जो ताकतवर हो, जो जिसके अंदर साहस हो, प्रेम हो, साहस ही चाहिए, उससे मेरी राजकुमारी को शादी करवाऊंगा। तो बड़ा मीटिंग हुआ भाई, हाँ सभी लोगों ने बोला ठीक है इसका एक प्लानिंग करते हैं। तो राज दरबार की जो राजमहल था, वो महल की चारों तरफ 20-20 फीट में खुदाई करके उसे पानी भर दिया गया, पूरा फुल पानी भर दिया। बोला जो राजकुमार ये 20 फीट की जो नहर है, इसको जो क्रॉस करके स्विमिंग करके आ जाएगा, उसी की शादी होगी। तो सब खुश हो गए भाई, पहले नंबर जिसका था वो तो बड़ा खुश हो गया, बोला 20 फीट तो मैं ऐसे ही तैर लूंगा और आराम से शादी भी कर लूंगा राजकुमारी से। लेकिन जैसे पहला वाला ऐसे गया, देखा जंप करने के लिए गया, तो वो वापिस आ गया, जंप नहीं किया, बोला नहीं मेरे को शादी नहीं करना, भाग गया भाई। ऐसे करके 2 3 4, सबसे लास्ट वाला जो राजकुमार था, जैसे उसका नंबर पड़ा, जैसे वो गया जंप करने के लिए, और उसको किसी ने पीछे से धक्का मार दिया भाई, पीछे से धक्का मार दिया तो तैरते हुए उधर चला गया। जैसे जाके वहां पहुंचा, बड़ी जोर तरीके से बाजा नगड़ बजने लगी, और राजकुमारी वहां से मोटी गुलाब का माला लाया और शादी के लिए आई। बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शादी तो बाद में होगी, रुक जाओ। बोला मेरे को पहला वो व्यक्ति चाहिए, कौन वो व्यक्ति था जिसने मेरे को धक्का मारा, उस व्यक्ति को मेरे को जानना है। तो पता चला कि किसने धक्का मारा, कैसे, क्योंकि उस मगरमच्छ थे उसके अंदर, उस पानी के अंदर मगरमच्छ छोड़ा गया था। जो भी व्यक्ति देखे, वो मगरमच्छ को देखे, अपनी जान प्यारी है, शादी प्यारी है, तो भाई भाग जाता था। जो भी राजकुमार देखता था वो भाग जाता था। लेकिन बाद में पता चला वो सारे मगरमच्छ प्लास्टिक के थे। जैसे इसको किसी ने धक्का मार दिया और ये तैर के चला गया और शादी कर लिया। मतलब हमारे अपलाइन लोग हमारे को धक्का मारने के काम करते हैं, इसीलिए अपलाइन की संस्पर्श में रखें। आप वार कितना करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात का पड़ता है आप सिस्टम में आप कितना कनेक्टेड है, अपलाइन से कितना कनेक्टेड है। तो अपलाइन हर समय में धक्का मारता है। आपने देखा होगा ट्रैफिक के अंदर लिखा रहता है लुक स्टॉप गो, तो अपलाइन सारा काम करता है, अपलाइन के अंदर एक्सपीरियंस रहता है। तो मेरा अपलाइन जब बोला भगत सर इनविटेशन करने के लिए, मैंने बोला कैसे होगा, बोला कुछ भी नहीं है, आसान तरीका है, आपने लोगों को 3 फीट रूल को अपनाना, प्रोस्पेक्टिंग करना और लोगों को अपने घर में चाय भी पिलाना।
और मैं जोधपुर में, सारे आर्मी वाले रहते हैं, तो सर ने मेरे साथ प्रोस्पेक्टिंग किया, कई बार मिल करके प्रोस्पेक्टिंग किया, और सर से जैसे प्रोस्पेक्टिंग करके सर मेरे को खुद प्रैक्टिकल दिखाया, और मैंने इनविटेशन करता था, लोगों को बुलाता था चाय पीने के लिए। कई लोग आते थे, चाय पी के चले जाते थे, उसके बाद फोन नहीं उठाते थे, बहुत सारी चीज होने लगा। ऐसे करके मैंने इन्विटेशन प्रॉपर तरीके से ग्राउंड में हर संडे को करता था, चाहे गेस्ट आए नहीं आए, मेरे घर आए नहीं आए, मेरा काम था इन्विटेशन करना, दबा के इन्विटेशन करता था। और अपलाइन के साथ मिलकर करते थे हम लोग, कंपटीशन के साथ करते थे कि आज कौन ज्यादा इन्विटेशन कर सकता है। लगातार इन्विटेशन किया, लगातार 100-2 प्लान किया, और ऐसा नहीं कि 100-2 प्लान हमने सिर्फ फोल्डर से किया। सीखने के बाद हमने फोल्डर से प्लान दिखाया, रेलवे स्टेशन में प्लान दिखाया, रात को 1-1 बजे तक मेरे को याद है जोधपुर रेलवे स्टेशन में जाके हमने प्लान दिखाया। रात को 1-1 बजे तक जोधपुर में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल के अंदर जाके हमने प्लान दिखाया। हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, लोग बोलते हैं हमको लोग मिल ही नहीं रहे, नहीं मिलते हैं। रात को चलो, रात भर लोग मिलते हैं, रात भर लोग ड्यूटी देते हैं, रात भर लोग जगह रहते हैं। ये बात हमारी महागुरु जी लोगों ने हमारे माइंड में दिशा ट्रेनिंग में बैठा बैठा के समझा दिया था। हमने लगातार 100-2 प्लान और फॉलो किया, और क्लोजिंग बहुत दमदार तरीके से हम लोगों ने किया। क्लोजिंग करने के लिए हम छोड़ते नहीं थे, प्रॉपर तरीके से 5 से 6 10 बार तक उसके घर में जाते थे। मेरे को याद है मैं महागुरु जी लोगों को लेके जाता था, कभी कभी हमारे को नेगेटिव बात भी सुनना पड़ता था लोगों का। 2-3 बार जाने के बाद लोग बोलते थे तुम ऐसे हो, बेशरम हो, ऐसे कैसे आ गए हैं, तुमको बार बार मना करने तो आ जाते हो। लेकिन महागुरु जी लोग बोलते थे, हमारे भगत सर बोलते थे, कोई बात नहीं, हम यहाँ आए थे, पानी 1 गिलास पी लेंगे, इतना 1 गिलास पानी तो पिला दोगे। कितनी प्यार से अपलाइन सिखाता है हमारे को। तो 1 गिलास पानी पीने के चक्कर में हम बैठते थे, और पानी के गिलास को पीने के लिए आधा घंटा समय लगाते थे सर। तब तक माहौल पॉजिटिव बन जाता था, फिर हम क्लोजिंग फॉलो कर लेते थे। तो ये सब कुछ अपलाइन से सीखने को मिला, बिल्कुल। और कोर ट्रेनिंग लगातार PR चौधरी सर के माध्यम से कोर ट्रेनिंग लगातार हुआ, जिसकी वजह से आज हमारे दमदार कोर लीडर है। और फंक्शन प्रमोशन किया, क्योंकि मैंने खुद फंक्शन का प्रोडक्ट हूं, मैंने खुद LDP का प्रोडक्ट हूं। कभी भी LDP हुआ, दिशा हुआ, डायमंड शिप सेलिब्रेशन हुआ, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हुआ, वहां पर हमारी PR चौधरी सर एक बात बोलते थे, प्रमोशन के अंदर आपको जल्लाद बनना है। बोला जल्लाद को देखा है? बोला हाँ सर देखा है। जल्लाद दया करता है? नहीं करता है। तो जल्लाद बनना, प्रमोशन के समय पर जल्लाद बनते थे हम लोग, जल्लाद जैसा बनते थे। आदमी भागना चाहता था, आदमी ट्रेनिंग नहीं जाना चाहता था, हम उसको किसी भी तरीके से ट्रेनिंग ले जाते थे। लेकिन कुछ लीडर मैंने देखा है, कुछ लीडर छोड़ देते नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया वो बड़ी बात नहीं है, आप उस व्यक्ति को कितनी बार ट्रेनिंग में ले गए वो बड़ी बात है। ज्वाइन कर देना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करने के बाद अगर हकीकत में आप उस व्यक्ति को LDP ले जाओ कंटिन्यू। आज मैंने 12 दिशा लेके बैठा हूं, यहाँ पर 12-13 LDP लेके बैठा हूं, कम से कम 20 कोर ट्रेनिंग लेके बैठा हूं, तब भी डायमंड बनाओ। मेरे अंदर कोई औकात नहीं है, कोई ताकत नहीं थी, ये सब कुछ सिस्टम की पावर है। और बार बार कोर ट्रेनिंग की वजह से, बार बार दिशा की वजह से, अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद इस ट्रेनिंग फंक्शन प्रमोट कर दो, आप प्लान नहीं हो रहा है, फॉलोअप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रमोट करो उसको। अपने आप बोला जाता है, आपको अगर समय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको टाइम नहीं है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराओ लेफ्ट राइट में, दोनों की जिम्मेदारी ले लो, इनको प्रमोट कराने के लिए, ट्रेनिंग में ले जाने के लिए, एडिफिकेशन के लिए, दोनों को थर्ड पार्टी कराओ अपलाइन से। बार बार 2 लीडर की जिम्मेदारी लेने से यहाँ UC आराम से बनाया जा सकता है। और हमने फंक्शन प्रमोशन करने का जिम्मेदारी लिया, दिशा में लगातार प्रमोशन किया, लगातार अपनी ब्यास दिशा का करवाया, और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा ली, सबसे ज्यादा मैंने जिम्मेदारी ली। और ये जिम्मेदारी मैंने महागुरु जी PR चौधरी सर और विपिन कुमार भगत सर की काउंसिल से मेरे अंदर दिमाग के अंदर सेट हुआ कि जो बड़ा जिम्मेदारी लेता है उसकी बड़ा चेक बनता है, वही डायमंड बनता है। डायमंड तो हर कोई बनता है। महागुरु जी ग्रेवाल सर काल के ट्रेनिंग ले रहे थे, ग्रेवाल सर काल का ट्रेनिंग में बता रहे थे कि अगर एक व्यक्ति अकेला चाहे डायमंड बन सकता है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बन सकता है। 136 साल लगेगा, 136 साल में एक व्यक्ति अपना पर्सनल प्लान करके डायमंड बन सकता है। लेकिन महागुरु जी लोगों ने मेरा माइंड सेट करवाया, काउंसलिंग करवाया, बार बार समझाया, तेरे को तेरी यू पोजीशन से नीचे जिम्मेदारी लेना है। और आज भी जिम्मेदारी लेता हूं। आज तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा मेरे घर में, मेरे पास कोई टूल्स नहीं होगा टीम के लिए, मेरे लिए और टीम्स के लिए टूल्स का पूरी जिम्मेदारी है। लोग दिमाग लगाते हैं 50 हजार का टूल्स लेके घर में सेट करके रखना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, प्रोजेक्टर, लैपटॉप,
हर चीज की जिम्मेदारी ली, लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी ली, ट्रेनिंग मीटिंग देने की जिम्मेदारी ली, प्रमोशन करने की जिम्मेदारी ली, थर्ड पार्टी कराने की जिम्मेदारी ली, अपलाइन को बुलाने की जिम्मेदारी ली। और ये सारी जिम्मेदारी का खेल है। सेफ समय अगर कोई यूसी आप महागुरु जी बन गए, आप अगर डायमंड बन गए, ये सब कुछ जिम्मेदारी का खेल है। तो जिम्मेदारी लेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ चीजें। क्या बोलते थे PR चौधरी सर बोलते हैं, बोला बर्थडे पार्टी अटेंड करना है, शादी भी जाना है और सेफ सब भी करना है, नहीं होगा। बोला महागुरु जी भाई का शादी है, 15 दिन पहले जाना पड़ेगा, टेंट वाले को एडवर्टाइजमेंट मेरे को करना है, सब कुछ कार्ड मेरे को छपाना है। बोला टाइगर एक काम कर सकता है। बोला बताओ। महागुरु जी बोलते थे कि तू जो काम करना चाहता है खुद जाके उस काम को पैसा देके करवा दे। और जब शादी में तू अगर छोटी सी गिफ्ट अभी दे रहा है, यहाँ बढ़िया चेक बना और भाई को बड़ा गिफ्ट देते, लाखों का गिफ्ट दे। सर बार बार ये चीज हमारे को सेट करवाया माइंड में। तो हमने शादी बर्थडे पूरा सैक्रिफाइस किया, मैडम बच्चों के साथ घूमना मेले में, वो सब सैक्रिफाइस किया, जिसकी वजह से डायमंड बना है। बहुत सारी चैलेंजेस आए, बहुत सारे लीडर नेगेटिव हो गए, बहुत सारे लीडर का अप डाउन हुआ, बहुत सारे नेगेटिव हमारी सिस्टम में आए, हमारे को लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने छींक छाकर किया, नेगेटिव वर्ड बोला। लेकिन मैंने क्या किया, एक सिर्फ इस मुंह में ताला लगा के रखा। बुद्धिमान का काम है, अगर आप सक्सेस की रास्ता में हैं, आप कम बोलना सीखें, ज्यादा सुनना सीखें। चाहे नेगेटिव बात भी आप सुने, कम बोले। बहुत सारी चैलेंजेस आया, सारी चैलेंज, जब चैलेंज आता था अपलाइन से बातें करता था और अपलाइन मेरे को अपडेट करते थे और मेरे को डेली मोटिवेट करते थे। और ईगो, बहुत समय में ईगो भी आया, ऐसे बात नहीं कि ईगो हमारे अंदर नहीं आया, हमारे अंदर भी बहुत ईगो आया। और जब ईगो आया, महागुरु जी ग्रेवाल सर, महागुरु जी PR चौधरी सर हमको जीरो बनाते थे। हाँ टाइगर, जैसे मैंने सुना एक बार PR चौधरी सर घर में, चौधरी सर से सुना है, PR चौधरी सर बोलते थे, बोला जैसे मेरा 2 लाख का कैपिंग आया, हमारा सीना ऐसे हो गया। और लेकिन मेरी मैडम बोली सीना क्यों ऊपर करते हो, ग्रेवाल सर का जैसा 8 लाख का हफ्ता बना के दिखाओ। उस टाइम आदमी जीरो होता था। तो ये भी काम अपलाइन करता है। कंसिस्टेंसी रखा, लगातार खेला इस बिजनेस में, लगातार बिजनेस को करता रहा, पेशेंस धैर्य रखा इस बिजनेस में। जब काम अप डाउन हुआ तभी धैर्य रखा, फोकस किया टारगेट पर, लगातार टारगेट जीता और नेवर क्विट कभी नहीं किया। ये सारी चीज करने की वजह से मैं डायमंड बना। और ये सब काम आसान है, इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। और कुछ की पॉइंट्स है जो हर आदमी जानता है, बट 100% करना पड़ेगा डायमंड बनने के लिए। एक सिलेक्ट राइट मेंटर, आपको एक मेंटर सिलेक्ट करना है 3 से 4 साल के लिए, कम से कम 3 से 4 साल के लिए। बदलना नहीं है, क्योंकि बदल के खाना खाएंगे ना तब हजम भी नहीं होगा। आपको ये भी पता है, जैसे अभी मान लो कोई व्यक्ति चावल खा रहा है और उसको परमानेंट रोटी खिला दिया जाए, बोला तो रोटी आज से खा, चावल ना खा, वो सूख जाएगा, उसको बीमारी पकड़ लेगा। एक मेंटर को ना 3 से 4 साल कम से कम सिलेक्ट करो। राइट मेंटर को सिलेक्ट किया, मिस्टर विपिन कुमार भगत सर, जिनकी वजह से मैं डायमंड बना हूं। और सिंगल माइंड अप्रोच होकर काम करना। हनी बी की स्टोरी आप सभी जानते हैं। हनी बी जैसा, मधुमक्खी जैसा आपको सिंगल माइंड होकर काम करना है। मैंने किया इसमें। सिंगल माइंड मधुमक्खी को आपने देखा होगा, रानी मधुमक्खी जहां जाता है पूरे मधुमक्खी वहीं जाते हैं। रानी मधुमक्खी जिस गार्डन में बैठता है सारे मधुमक्खी उसी गार्डन में बैठते हैं। तब भी मधु आता है, छत बनता है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सारी मधुमक्खी उससे रस खाते रहते हैं। गर्मी का सीजन में उसी से रस मिलता है। तो सिंगल माइंड होके 3 से 4 साल लगातार खेलना पड़ेगा, लगातार खेलना है। बरसाती मेंढक जैसा नहीं, लगातार पैनल में लगातार आना पड़ेगा। सुबह सुबह पैनल में लगातार आना है। हर LDP को जाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो 4 LDP ले लिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 दिशा ले लिया, आप क्या जाएं। 4 LDP अगर आपने लिया, आप अगर गोल्ड बन गए तो 5वां LDP के बाद आप पर्ल बनेंगे। अगर आपकी 500 का टीम के लिए आपने 5 LDP 5 दिशा लिया तो 10 दिशा 10 LDP लेंगे तो डायमंड बनेंगे। ये हमारे महागुरु लोगों ने बार बार हमारे माइंड सेट करवाया था। मैंने सुना है PR चौधरी सर से कई बार सुना है, बार बार चीज लेने से, बार बार पॉलिश करने से जूता चमकता है। बार बार हम LDP लेने से, बार बार दिशा लेने से दिमाग सेट होता है। जैसे मोबाइल बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, हर चीज को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, ऐसे हर बार लगातार आपको खेलना पड़ेगा। हर फंक्शन को अटेंड किया,
मैंने ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा आज की डेट तक, आज तक कोई फंक्शन मैंने मिस किया होगा, और मिस नहीं करता था, ना लोगों को भी नहीं करने देता था, लोगों को भी जबरदस्ती लेके जाता था। आज जो मेरे पास बहुत सारे दमदार कोर लीडर्स है, बहुत सारे रेड क्लब है, वो सब इसी की प्रोडक्ट है। हमारे अंदर कोई औकात नहीं था, सब सिस्टम की वजह से हुआ। और डू वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ अपलाइन अप टू 3 years। मेरे को भगत सर ने बार बार एक बात बोलता था कि जैसे मैंने फौजी आदमी है, थोड़ा क्या गुस्सा गुस्सा कभी कभी हो जाता, तो भगत सर मेरे को लेके चौधरी सर के पास काउंसलिंग लेते थे। भगत सर चौधरी सर बोला, टाइगर एक बात कर, डायमंड बन जा, डायमंड बन जा, पहले डायमंड बनने तक मान ले, उसके बाद नहीं मान। देखो कितनी बड़ी अपलाइन, कितना अच्छा सोचता है हमारा। तो 3 से 4 साल किसी एक अपलाइन की गाइडलाइन में रहकर काम किया, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा लिया, जो बार बार मैं बताऊंगा आपको। सबसे जो मेरी जो सक्सेस की राज है, मैंने जिम्मेदारी ली, हर चीज का जिम्मेदारी ली। बहनों चलाने की जिम्मेदारी जोधपुर में हमने ली, लोगों को कोर ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी ली, और आज भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। महागुरु जी को कमिटमेंट किया है, जबलपुर में अभी एक दूसरा नेटवर्क बनाएंगे, जबलपुर का बहनों का दोबारा जिम्मेदारी लेंगे, और इस पैनल के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं, आने वाला दिनों में हम यूसी भी बनेंगे। ये सब कुछ जिम्मेदारी की वजह से होगा, और पीछे सपोर्ट रहेगा अपलाइन का। अपलाइन के बिना कुछ नहीं होगा, उनकी सपोर्ट रहेगी। गिव डेली फीडबैक टू अपलाइन, अपलाइन को फीडबैक डेली देता था। डोंट डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग और अपलाइन। बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बट यहाँ पर अपलाइन को हमने डेली फीडबैक दिया, अपलाइन की गाइडलाइन में काम किया, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, अपलाइन को हर दिन कल किया, हर समय कल किया, और कभी मैंने अपलाइन को गाइड नहीं किया, सजेशन नहीं दिया। सर ने बोला कि ऐसे ऐसे है, आपको 10 लोगों का पैसा प्रमोशन का करके डाल देना है, मैंने दिमाग नहीं लगाया, डाल दिया। बाद में बोला सर कैसे प्रमोशन होगा, फौजी वाला सिस्टम, पहले करना है उसके बाद कंप्लेन करना है। ये माइंडसेट फौज में हुआ था, और ये माइंडसेट अपलाइन ने बार बार कर दिया, हमने यही किया। और एडीफाई द अपलाइन, मेरा ये सबसे ज्यादा मेरा जो रोल रहा, मैंने सबसे ज्यादा जो डीडी छापा, झा सर का लाइफस्टाइल वीडियो दिखा के, अनमोल कुमार झा सर का लाइफस्टाइल वीडियो दिखा करके हमने डीडी बहुत छापा है। ठीक है, एडीफाई दबा के करते थे, और याद है, और महागुरु जी लोगों को पता है, जोधपुर में कोई भी मेंटर, कोई भी महागुरु जी आते हैं, हम एडिफिकेशन में कमी नहीं करते। क्यों? ये संस्कार है, एडिफिकेशन एक संस्कार है, एडिफिकेशन हमारी सक्सेस है। फॉलो द सिस्टम, 100% सिस्टम को फॉलो किया, प्रमोट किया फंक्शन को, और ऑडियो वीडियो बुक्स को, बहुत सारी बुक्स को मैंने पढ़ा, जबकि मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आता था, बट मैंने इस सिस्टम में आने के बाद बार बार पढ़ना बता करके सर ने जो बुक प्रमोट किया, और उसको पढ़ा, और उसकी वजह से आज डायमंड बना। और हर ट्रेनिंग मीटिंग, एनो ट्रेनिंग और बहनों, इसका सर्वप्रथम बड़े सबसे ज्यादा भूमिका रहा मेरे बिजनेस में, एनो ट्रेनिंग और बहनों। मैंने कभी एनो ट्रेनिंग बहनों को मिस नहीं किया। ड्यूटी भी लगती थी, सर मेरे को पहले सेट करते थे कि एक दिन पहले लगातार 2 ड्यूटी लगा देना, लगातार 2 दिन ड्यूटी दे देना, और दूसरा दिन आप एनो ट्रेनिंग में आ जाना, बहनों में आ जाना। लगातार एनो ट्रेनिंग बहनों में जाने की वजह से ये सारी कुछ हो पाया, और सारी जो श्रेय जाता है हमारे दमदार लाइन स्पॉन्सर, दमदार मेंटर लोगों को जाता है। और महागुरु जी इस पैनल के माध्यम से ये कमिटमेंट है, 2025 का सूरज तभी अस्त होगा जब महागुरु जी डीएल मोहंती अपने नेटवर्क में 1000 डायमंड आपकी झोली में गिफ्ट कर देगा, 2000 रूबी, और 1000 लोगों को टारगेट जिता के महागुरु जी 10,000 कोर लीडर और 10,000 लोगों को दिशा ट्रेनिंग दिलाऊंगा। क्योंकि महागुरु जी पूरी जिंदगी जो मेरी बनी है, एलडीपी का प्रमोशन की वजह से हुआ है, ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, और महागुरु जी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कोर बनाने का और दिशा ट्रेनिंग देने का, ये जिम्मेदारी लेके मैं काम करूंगा, और ये आपकी ब्लेसिंग की वजह से इससे बड़ा काम करके दिखाएंगे महागुरु जी। और कुछ एक चीजें लिखा हुआ है, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूं मैं, और नौसिखिए परिंदे का बाज बनाता हूं मैं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं मैं। आप इसमें ज्यादा ध्यान रखना है। समंदर तो परखता है, हौसले कश्तियों के, डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं मैं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं मैं। ऐसे सपना आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी सपना है, आप इस बिजनेस में 100% डायमंड बनेंगे और ईश्वरीय बनेंगे। लास्ट में परमात्मा, परमेश्वर, परम भक्त भगवान के लिए एक बात
आप सबके सामने रखना चाहूंगा। इस दुनिया के अंदर 99% लोग भगवान को पूजा करते हैं, चाहे किसी भी धर्म का लोग, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। हाँ, 100 की 100% लोग आस्था रखते हैं, चाहे दुख में रखते हैं चाहे सुख में याद करते हैं, कोई ना कोई जरूर याद करता है। और उस टाइम हम भगवान को बुलाते हैं, हे गॉड मेरे को बचा ले, मेरे का एक काम निकाल दे, हे भगवान, हे भगवान, अरे भगवान बहुत बढ़िया, थैंक यू, हे बढ़िया, बोलते हैं, सभी बोलते हैं, कोई भी धर्म का लोग बोलते हैं। लेकिन ये चीज मैंने बार बार एनो ट्रेनिंग में सुना था, बिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो। लेकिन भगवान क्या करते हैं, ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। किस्मत आजमाने वाले लोगों, बहुत सारे लोग किस्मत के ऊपर चलते हैं, बहुत सारे लोग किस्मत को बोलते हैं, बोला यार सर मैंने बहुत प्रयास किया नहीं हुआ, 100 प्लान दिखा दिया नहीं हुआ, 200 प्लान दिखा दिया नहीं हुआ। ध्यान रखें, 200 प्लान अगर आपने दिखा दिया नहीं हुआ, 201 नंबर प्लान में वो बंदा आ रहा है जो ग्रेवाल सर जैसा यूसी बनेगा। पहली आधा काम हमको करना है, लास्ट आधा काम हमारा प्लान करेंगे, हमारी सिस्टम है, हमारे भगवान है, हमारी विश्वास है, हमारी परमात्मा है, जो आपको लास्ट हाफ काम में भरोसा करते हैं, हेल्प करते हैं। तो थैंक यू महागुरु जी, आपने मेरे को इस पैनल में बोलने का मौका दिया। और आज 25 दिसंबर 2022, मेरी एज आज 39, इस 39 साल के अंदर ये मेरी दिन जो है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन महागुरु जी, आपकी वजह से और आपकी पैनल की वजह से मेरे को यहाँ बोलने का मौका मिला। ये आपकी धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने ऐसा समझा, मेरे को बोलने का मौका दिया, आपको स्पेशली धन्यवाद महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, और सभी पैनलिस्ट को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी। और मैं इस बिजनेस में डायमंड बनाऊं महागुरु जी, और महागुरु जी आपके पीछे पीछे ये व्यक्ति यूसीए बनेगा, और महागुरु जी इस दुनिया तब तक नहीं छोड़ेंगे महागुरु जी जब तक 10,000 यूसीए सेफ सब कंपनी को गिफ्ट नहीं करेंगे महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, कोटि कोटि नमन। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बहुत बढ़िया टाइगर, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। मैं चाहता हूँ मोंटी जी के लिए ऊपर से, दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे, बहुत जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। थैंक यू महागुरु जी, बहुत धन्यवाद। न कोई बढ़ते कदम,